बच्चों, सिर्फ आपके लिए, सिर्फ आपके एग्जाम के लिए फिजिक्स का वन शॉट, वो भी ऑसिलेशंस का, ऑल इन वन, यानी कि ऑल डेरिवेशंस कैसे याद करना है, इसके मेमोरी टेक्निक्स और इतना ही नहीं, इसके ऊपर के ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल्स इस वीडियो के अंदर आपको सिर्फ सिंपल पढ़ाई करना है और एग्जाम के अंदर मार्क्स को लेकर ही आना है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। बच्चों, ऑसिलेशन वन शॉट के अंदर हम लोग देखेंगे आपके टेक्स्ट बुक के अंदर ऑसिलेशन का ये रहा पहला पैराग्राफ, और इस पैराग्राफ के अंदर ये रही बड़ी बड़ी थ्योरीज और ये रहा डायग्राम। तो डायग्राम को आप रटेंगे क्या? नहीं सर। एग्जाम में आएगा क्या? नहीं सर। ये थ्योरेटिकल अप्रोच को रटना है क्या? नहीं सर। एग्जाम में आएगा क्या? नहीं सर। जो कुछ भी करना है, जो कुछ भी हम लोग रटेंगे, मैं यहां पर लिखने वाला हूं और यही चीजें आपके एग्जाम में आने वाली है। तो बड़े शान बान शान से इस टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे। सो कॉन्सेंट्रेट करना है, काफी मजा आएगा। अब ध्यान से देखो, ये लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है? मतलब यहां पर किसी ना किसी ऑब्जेक्ट का मोशन होगा। अब बच्चों, इस डायग्राम को मैं आपको खोल के बताने वाला हूं। जैसे कि यहां पर कॉन्सेंट्रेट करो, ये डायग्राम देखो, यहां पर एक स्प्रिंग है, हाँ सर, और एक ब्लॉक अटैच किया हुआ है, यस सर। अब ये वाला ब्लॉक ना राइट की तरफ जा रहा है, ना लेफ्ट की तरफ जा रहा है, ना ऊपर जा रहा है, ना नीचे जा रहा है। इसका मतलब यहां पर नेट फोर्स कितना है? बोलो, जीरो। नेट फोर्स कितना है? जीरो। बेटा, जहां पर नेट फोर्स जीरो होता है, ऐसे पॉइंट को हम लोग बोलेंगे मीन पोजीशन। ये पहला कैरेक्टर है, याद रखना पड़ेगा। सेंटर वाला पॉइंट क्या होगा बेटा? मीन पोजीशन। अब आपको क्या करना है? इस ब्लॉक को एक्सटेंड करके छोड़ो, तो ब्लॉक क्या करेगा? आगे पीछे करेगा, टू एंड फ्रो करेगा। ये सारी चीजें आपको समझ के लेना है। फिजिक्स के अंदर बहुत सारी चीजें आप लोग को समझ के लेना होता है और कुछ कुछ चीजें आपको याद करना पड़ता है, रटना पड़ता है, वही आपकी काम की होती है। जो इंपॉर्टेंट है उसी को हम लोग फोकस करेंगे, जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसको हम लोग समझ के लेंगे। यही असली पढ़ाई का तरीका होता है, ठीक है। हमने यहां पर क्या किया है? एक्सटेंड करके छोड़ा। अभी ये क्या कर रहा है? अबाउट मीन पोजीशन टू एंड फ्रो, यानी कि ऑसिलेट कर रहा है, यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। किसी को मतलब लगता है कि मैं इसको कंप्रेस कर सकता हूं, हाँ कंप्रेस कर सकते हो। तो तेरे को क्या करना है? कंप्रेस करना है बाय एक्सटर्नल फोर्स और छोड़ के देना है। ऑटोमेटिकली ये ब्लॉक क्या करेगा? अबाउट मीन पोजीशन आगे पीछे करेगा, ऑसिलेट करेगा। सर, ऑसिलेट कराने वाला कौन सा फोर्स है? रिस्टोरिंग फोर्स है। और ये रिस्टोरिंग फोर्स की प्रॉपर्टी इस स्प्रिंग के अंदर होती है। आपको मालूम होगा इलास्टिक प्रॉपर्टी, राइट। अब ध्यान से देखो, अब हुआ यूं, मैंने इस ब्लॉक को राइट की तरफ डिस्प्लेसमेंट किया बाय एक्सटर्नल फोर्स, राइट। तो इस स्प्रिंग के अंदर एक फोर्स जनरेट हुआ और वो फोर्स टुवर्ड द मीन पोजीशन होता है, मतलब अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। बस इतना दिमाग में रखो, इन सारी चीजों को मत पढ़ो, वो हमारे कुछ काम की नहीं है। सिर्फ दो चीजें, बाय एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके हम लोगों ने राइट की तरफ डिस्प्लेसमेंट करवाया और इस स्प्रिंग के अंदर लेफ्ट की तरफ रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट हुआ। मतलब जितना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा उतना ज्यादा रिस्टोरिंग फोर्स होगा। और इसको हम लोग मैथमेटिकली बड़े शान बान शान से हम लोग यहां पर लिखेंगे। बच्चों, ये देखो, यहां पर ये जो आप देख रहे हो, ये रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x। अब ये रटना है आपको। सर, -x आपने क्यों लिखा? क्योंकि मेरे जान, ये फोर्स क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। ये डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन। तो यहां पर माइनस साइन आना ही चाहिए, माइनस साइन आना ही चाहिए। अब सुनो, आ जाओ। अगर मुझे कंप्रेस कर रहा हूं अंदर, मतलब जो मैंने फोर्स अप्लाई किया है ये एक्सटर्नल फोर्स बेटा अंदर की तरफ है, लेकिन अब ये डिस्प्लेसमेंट कहां है बेटा? अंदर की तरफ। अब ये आपका क्या है? बोलो, ये रहा आपका मीन पोजीशन। तो इस स्प्रिंग के अंदर बाहर की तरफ लेके जाने वाला एक रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट होगा जो कि अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। बस इतना दिमाग में रखो। इस थ्योरी के अंदर बाकी कुछ याद नहीं करना है। पहला पॉइंट मीन पोजीशन, फर्स्ट कैरेक्टर मीन पोजीशन, पहला कैरेक्टर मीन पोजीशन, जहां पर नेट फोर्स कितना होता है? जीरो। वहां पर नेट फोर्स कितना होता है? जीरो। अब सुनो, दूसरी चीज, रिस्टोरिंग फोर्स और ये वाला डायरेक्शन रहेंगे अपोजिट। बस
बस बस, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं करना है। ठीक है जी, अब यहां पर आ जाओ, देखो क्या हुआ है। द लीनियर एसएचएम इज डिफाइंड एज अ लीनियर पीरियोडिक मोशन ऑफ बॉडी विच फोर्स ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। अभी देखो, यहां से हमने ये मीन पोजीशन, यहां से मीन पोजीशन, राइट। आगे द मैग्नीट्यूड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, मतलब वो डायरेक्टली करे। जो चीजें मैंने यहां पर बताई है वो यहां पर लिखा है, रटना है नहीं सर, सिर्फ कॉन्सेप्ट। ठीक है, इफ द ब्लॉक इज डिस्प्लेस्ड टुवर्ड द राइट फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम बोले तो मीन पोजीशन, ओके, अब डायरेक्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट ऑन अकाउंट ऑफ दिस, ये मारोगे यार। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही आपका है कि F इज इक्वल टू आपका आएगा, दिस इज माइनस के इंटू एक्स। बेटा इसको आपको हटा के यहां पर F इज इक्वल टू लेके आएंगे माइनस के इंटू एक्स, और इन मैग्नीट्यूड, सो F इज इक्वल टू, F इज इक्वल टू, आप ये भी लिख सकते हो, ओहो ना आहा, इन मैग्नीट्यूड ना बाबा इन मैग्नीट्यूड, यू नो व्हाट, नो इन मैग्नीट्यूड, तो F इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, kx। अब ये k क्या है, ये कैरेक्टर के क्या है, ये कैरेक्टर है बच्चा, ये है रिस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट, रिस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट, और इसी को हम लोग बोलेंगे क्रिश, राइट। अब ये जो क्रिश है ना, ये जो क्रिश है ना, ये k इज इक्वल टू क्या हो सकता है, F डिवाइडेड बाई x हो सकता है, k इज इक्वल टू क्या हो सकता है, F डिवाइडेड बाई x हो सकता है। ये रहा क्रिश, रिस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट। बाबूलाल फोर्स बोले तो क्या होगा, न्यूटन, एक्स बोले तो लेंथ, बोलो क्या होता है, मीटर, ये फोर्स कांस्टेंट, इसका डायमेंशन लिखो, इसका फॉर्मूला लिखो, बस इतना ही आपको याद करना है। अब बाकी की चीजें यहां पर ध्यान दो। ये जो सेंटर वाला पॉइंट होता है मेरे जान, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मीन पोजीशन। और जहां तक आपका ऑब्जेक्ट ऑसिलेट करेगा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को हम लोग बोलेंगे, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को हम लोग बोलेंगे, ये रहा आपका प्लस ए, दैट इज एम्पलीट्यूड। यहां पर देखो ये आपका ए है, मतलब ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये आपका क्या रहेगा बोलो, माइनस ए। सर माइनस ए क्यों सर, अरे ये सेंटर जीरो है, राइट की वैल्यू होगी पॉजिटिव, लेफ्ट की वैल्यू होगी नेगेटिव। और दूसरी बात, ये जो ऑसिलेट करने वाला जो पॉइंट होता है, इसी को हम लोग बोलेंगे पाथ लेंथ, यस सर। और ये पाथ लेंथ कितना होता है, पाथ लेंथ सर कितना होता है, a प्लस ए, हाउ मच, दैट इज 2a, a प्लस ए मतलब ये कितना होता है, 2a, दिमाग में रखो, ये चीजें इंपॉर्टेंट है। सर आप ये प्लस और माइनस क्यों ले रहे हो, सेंटर वाला पॉइंट तो कातिल नजर आया, मीन पोजीशन, एंडिंग वाला पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सट्रीम, क्या बोलना है सर, एक्सट्रीम पोजीशन, क्या बोलना है सर, एक्सट्रीम पोजीशन, वाह बढ़िया सर, एक्सट्रीम पोजीशन, बस मीन पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन, राइट। और ये एक्स की वैल्यू 0 होती है। अब सर ये एम्पलीट्यूड शब्द कहां से आया, एम्पलीट्यूड कहां से आया बच्चों, ये देखो ये आपका मीन पोजीशन है, तेरा पार्टिकल गया ऊपर, राइट, यस, फिर आया नीचे, ओहो, फिर यहां पर ऊपर, ये हुआ एक ऑसिलेशन, एक ऑसिलेशन। तो ये आपका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, यस सर, ये भी आपका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, हाँ सर। तो यहां पर आप वेव भी क्रिएट कर सकते हो, ये रही वेव। तो ये क्या है आपका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, प्लस ए, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हम लोग क्या बोलेंगे, माइनस ए। इसलिए ऊपर वाला होता है प्लस ए और नीचे वाला होता है माइनस ए, राइट। ये मीन पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन, दैट्स ऑल। जो फर्स्ट जो आपका पैराग्राफ है ऑसिलेशन के अंदर, सिर्फ आप लोगों को फर्स्ट पेज के अंदर इतना ही याद रखना है, ये के रिस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट, ये एक्सट्रीम पोजीशन, और ये रहा आपका एम्पलीट्यूड, ठीक है, यस सर। अब हम लोग आगे का डेरिवेशन करेंगे, काफी आपको मजा आएगा, ठीक है सर, यस। आ जाओ, ये डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम, बच्चों समझ आ रहा है आपको, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 4 मार्क्स, ओहो 4 मार्क्स, 2 मार्क्स, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 2 मार्क्स। अच्छा, क्या कराना है, कैसे डिराइव करें, रटे कि समझ के लें, और समझ अगर मान के चलो हमने समझ के भी ले लिया, उसके ऊपर प्रैक्टिस कैसे करें, बहुत ही आसान तरीके से, स्मार्ट ट्रिक, स्मार्ट मेथड, राइट। जब आप लोग भी प्रैक्टिकली कोई चीज करना चाहते हो, आप खुद अंदर से कोई चीज करना चाहते हो, तो ज्यादा फटाक से दिमाग में आके बैठती है, तो वही आपका रोल कंप्लीट होना चाहिए, वही रोल जैसे हमने वहां पर किया था वही हम लोग यहां पर करेंगे। जैसे हमने यहां पर पढ़ा था ये सारी चीजें, ये देखो यहां पर वही वापस होने वाली है, सो रिलैक्स। जो चीजें हमने वहां पर पढ़ी है वापस यहां पर कॉपी पेस्ट होने ही वाला है,
सो टेंशन बॉस लेने का नहीं। अब देखो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम, एसएचएम यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन। ओहो, सिंपल हार्मोनिक मोशन, पार्टिकल आगे पीछे ऊपर नीचे ऑसिलेट करेगा, लेकिन अबाउट मीन पोजीशन। मतलब यहां पर एक मीन पोजीशन होना चाहिए, ये रहा मीन पोजीशन, ये रहा एक्सट्रीम पोजीशन, और ये भी क्या है, एक्सट्रीम पोजीशन। अब पार्टिकल ऑसिलेट करेगा, ऑसिलेट, ठीक है। तो हमने ये वाला एक पॉइंट पकड़ के रखा, हमने क्या किया था, यहां पर एक ब्लॉक को कुछ डिस्टेंस x, मतलब यहां पर पॉइंट P है, यहां पे हमने ब्लॉक को रखा और फिर छोड़ दिया। अब पार्टिकल क्या कर रहा है बोलो, ऑसिलेट कर रहा है, ठीक। अब यहां पर जो चीजें हमने यहां पर जो डायग्राम बनाई है उसका ये रहा एक्सप्लेनेशन। अब ये किताब के अंदर ये है एक्सप्लेनेशन, आप खुद की लैंग्वेज यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम है तो आपको ये कहूंगा कि आप खुद की लैंग्वेज यूज करो, काफी अच्छा रहेगा, राइट। जैसे कि आप लोग ये वाला कंटेंट जब देखेंगे तो एसएचएम बोले तो पार्टिकल को ऑसिलेट करना होता है, अबाउट मीन पोजीशन, ये मीन पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन। बहुत 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 मजा आ रहा है सर, अब इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है सर। अब आगे ये डायग्राम है, अब ये वाला कंटेंट है, तो आप लोग क्या करेंगे, एक बार रीड करेंगे। कंसीडर पार्टिकल ऑफ मास m, मतलब पार्टिकल को क्यों लेना है, ऑसिलेट कराने के लिए। लीनियर एसएचएम along about a mean position between two extreme position A and B shown in the figure. Let P be the any position of particle at distance x from O, etc. The force acting on the particle towards mean position. मैंने बोला है कि रिस्टोरिंग फोर्स ऑलवेज, इसका डायरेक्शन ऑलवेज टुवर्ड्स मीन पोजीशन है, तब ये क्या कर पाएगा, ऑसिलेट कर पाएगा, अदरवाइज नहीं। मतलब पेरेंट्स लोग आप लोगों को फ्रीडम देते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग उसका गलत इस्तेमाल करें, राइट। यहां पर तो ऑसिलेट तो कब होगा, क्योंकि फोर्स किधर है बेटा, सेंटर की तरफ है, राइट। वही चीज हम लोग अगर रियल लाइफ में लेके आएंगे तो आपको पूरा कंटेंट समझ में आएगा। अब सुनो, जो हमने वहां पर देखा था, यहां पर प्रैक्टिकली क्या हुआ था, ये जो रिस्टोरिंग फोर्स, ये डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इधर है, रिस्टोरिंग फोर्स अंदर की तरफ है, तो हमने यहां पर लिखना पड़ेगा। सो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बोलो -x, तो इसको हटाओ तो F इज इक्वल टू क्या होगा, -k इंटू x। तो लोगों ने नाम दिया कि क्या है, क्रिस रिस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट, बट अकॉर्डिंग टू क्या है सर, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ का यूज करेंगे। सर एक्चुअली सेकेंड लॉ है क्या, सेकेंड लॉ बेटा ये है कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। यहां पुटअप करो, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है सर। अब सुनो, सो m इंटू ए, अरे यार देखो m इंटू ए इज इक्वल टू -k इंटू एक्स, m जाएगा नीचे, ओके सर। सो a इज इक्वल टू -k बाय m, ये रहेगा आपका x। अब सुनो मेरी बात, ये जो एक्सेलरेशन है इसके बेसिक दो फॉर्मूलाज है सर। डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब होता क्या है, मैथमेटिक्स के अंदर ये रहा स्ट्रक्चर, dy बाय dx, py इज इक्वल टू q, py इज इक्वल टू q, मतलब यहां पर भी y होना चाहिए और यहां पर भी y होना चाहिए, इस फॉर्मेट में। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहां पर x है ना, तो a का भी जो पिक्चर है वो x में होना चाहिए। तो a के कितने फॉर्मूले बन गए, a का बेसिक फॉर्मूला क्या है मेरी जान, ये रहा dv बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब एक्सेलरेशन। अब मुझे a को a लिखना है, फिर d बाई dt को d बाई dt लिखना है। बेटा ये जो वेलोसिटी है वो क्या है, dx बाई dt है सर। तो a इज इक्वल टू, देखो डबल डेरिवेटिव ऑफ दिस इज d2x बाई dt स्क्वायर। तो आप लोग एक्सेलरेशन को d2x बाई dt स्क्वायर भी लिख सकते हो, आप एक्सेलरेशन को ये dv बाई dt भी लिख सकते हो। तो इन दोनों में से आप लोग किसको चूज करेंगे, यहां पर क्या दिख रहा है, x, तो यही हम लोग यहां पर लेके आएंगे। बहुत बढ़िया सर, ये देखो, सो d2x बाय, ये देखो ये d2x बाय dt स्क्वायर इज इक्वल, ये इधर आएगा, सो प्लस दिस इज k बाय m इंटू x इज इक्वल टू 0। लेकिन इसको और अच्छा दिखने में हम लोग बेटर कराने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहां पर एक वैल्यू पुटअप करेंगे, एक नया कैरेक्टर, ये पुट, ये रहे, ये पुट ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, दिस इज k बाय m। ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, दिस इज k बाय m, राइट। और ये ओमेगा, ओहो, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू k बाय m। सो फाइनली ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का जो डेरिवेशन है वो बहुत ही अच्छी तरह से, अब इसको, इसका चेहरा देखो, मुकड़ा देखो, ये d2x बाय dt स्क्वायर प्लस फाइनली ओमेगा स्क्वायर x इज इक्वल टू 0, ये रहा इक्वेशन।
बस बात खत्म। इस पूरे जर्नी में अगर आपको कोई चीज डिफिकल्ट लग रही है तो बताओ क्या डिफिकल्ट है। आर्टिकल से ही देखने वाले को सिर्फ और सिर्फ इशारा काफी होता है, सिर्फ इशारा काफी होता है। एक लाइन के अंदर पूरा कंटेंट समझ में आना चाहिए, एक लाइन के अंदर, राइट। अब ये रहा बड़ी चीज, डेरिवेशन कंप्लीट हो चुका है। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट नोट, इसके कुछ इंपॉर्टेंट नोट या फिर इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हम लोग करवा सकते हैं। तो फर्स्ट आपका फॉर्मूला यहां से बन गया d2x बाय dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x इज इक्वल टू 0। ये डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM है। तो कोई भी पार्टिकल अगर आपको ऑसिलेट कर रहा है तो उसका डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो आप यहां पर लेके आ सकते हो, ठीक है। दूसरी चीज, अभी जो हमने यहां पर जो एक किया था, ओमेगा स्क्वायर कितना होता था बेटा, k बाय m। यस सर। ये k क्या है, रिस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट क्रिश, m क्या है, मास। अगर यहां से आप लोग ओमेगा निकाल सकते हो, ओमेगा कितना होता है बोलो, k बाय m। और जहां पर ओमेगा होगा ना वहां पर टाइम पीरियड होना चाहिए, वहां पर फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, बराबर है कि नहीं। मान के चलो ये सारी चीजें एक के ऊपर एक डिपेंड होता है। अगर आपके पास दो नंबर्स आ गए, आप उसका एडिशन कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो, डिवीजन कर सकते हो। डर लग रहा है, मतलब कोई अंदर से ऐसा, सर ये जो फिजिक्स है ना सर, पढ़ने में काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लगता है। हमें तो पढ़ने में बायोलॉजी बहुत अच्छी लगती है क्योंकि वहाँ पर डायग्राम्स वगैरह वगैरह होता है और वो हमें पढ़ने में काफ़ी सर बहुत मज़ा आता है, राइट। डायग्राम मतलब निकालने में मज़ा आता है, बायोलॉजी पढ़ने में मज़ा आता है, लेकिन फिजिक्स थोड़ा सा मतलब अलग है सर, कुछ अलग टाइप का फिजिक्स है, मैथमेटिकल सारी चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं बच्चों। सो रिलैक्स, ये मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरह से समझाऊंगा। अब सुनो, ये जो ओमेगा है, इस ओमेगा के कितने प्रकार, ओमेगा के दो प्रकार। ओमेगा इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है 2π/t, मतलब टाइम पीरियड के साथ उसका जेमेला होता है, मतलब यहां से आप टाइम पीरियड निकाल सकते हो। और ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2πn यानी कि फ्रीक्वेंसी। और इन दोनों को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो टाइम पीरियड होता है बेटा फ्रीक्वेंसी को रेसिप्रोकल, ऑटोमेटिकली। ये मैथ्स का जेमेला है। अरे बायोलॉजी के अंदर आपको रटना पड़ता है, स्ट्रगल करना पड़ता है, लेकिन ये जो फिजिक्स और जो मैथ्स है ना, यहाँ पर रटने की क्या जरूरत है। आप मतलब बिना रटे आप बहुत कुछ कर सकते हो। ऑलराइट, अब सुनो, ये जो ओमेगा है ना, ओमेगा, इस ओमेगा को आप लोग अभी मैंने क्या बोला था, ये जो आपने देखा है कि हाँ सर ये जो ओमेगा है वो 2π/t होता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर t इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ये 2π/ओमेगा। सो t इज इक्वल टू 2π/, ये ओमेगा मतलब क्या हुआ, अंडर रूट ऑफ क्रिश बाय, ये देखो अंडर रूट ऑफ क्रिश बाय, ये आपका m है, तो रे ये आपका m है, तो m जाएगा ऊपर। सो t इज इक्वल टू ये 2π इज इक्वल टू आएगा अंडर रूट ऑफ m/k, अंडर रूट ऑफ m/k। बहुत बढ़िया सर, तो यहां पर आपको मिल गया टाइम पीरियड। इतना नहीं, आप फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हो। ये देखो n इज इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा/2π होता है, ठीक है। सो n इज इक्वल टू, अब ओमेगा की ये 1/2π, यस सर 1/2π। ओमेगा कितना होता है, ये ओमेगा होता है स्क्वायर रूट ऑफ m/k, राइट, स्क्वायर रूट ऑफ m/k, स्क्वायर रूट ऑफ k/m, दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ k/m। अब इन फॉर्मूलाज के ऊपर भी आप लोग सवाल सॉल्व कर सकते हो। तो देखते हैं जो कुछ भी चीजें हमने यहां पर पढ़ी है इसके ऊपर हम लोग सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल्स। बच्चों जब तक आप लोग न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाएंगे तब तक आपका फिजिक्स बेहतर नहीं बनेगा। हमने वहां पर थ्योरेटिकल अप्रोच देखा है, हमने वहां पर एक्सपेरिमेंट किया था, एक्सपेरिमेंट के हिसाब से हमने सिंबल्स को लेके आ गए। जैसे क्रिश होता है, रिस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट, उसका फॉर्मूला था F/x। अब हम लोग जो चीजें सीखे ना उसको प्रैक्टिकली कुछ न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करवाएंगे। अब न्यूमेरिकल देखो होता क्या होता है, जैसे हमने एक्सपेरिमेंट किया था सेम उसी तरह, और इसको सॉल्व करने का तरीका प्रॉपर होना चाहिए। जैसे कि यहां पर मैं लिखने वाला हूं गिवन डाटा, बेटा गिवन डेटा के लिए 1 मार्क होता है। देखो एक बॉडी है, हाँ सर, उसका मास बोलो कितना है, ये मास है 0.2 kg, ओके डन, ठीक है। और वो क्या परफॉर्म कर रहा है, लीनियर SHM, मतलब हम लोग SHM के फॉर्मूलाज यूज कर सकते हैं। इट एक्सपीरियंस अ रिस्टोरिंग फोर्स, मतलब अगर कोई चीज, अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर रिस्टोरिंग मतलब SHM कर रहा है तो वहां पर रिस्टोरिंग फोर्स आएगा ही आएगा। बिना रिस्टोरिंग फोर्स के काहे का वो SHM करेगा मेरे बाबू, ओके। तो यहां पर रिस्टोरिंग फोर्स कितना होता है, अच्छा F इज इक्वल टू 0.2 न्यूटन, कोई प्रॉब्लम नहीं, ओके। व्हेन इट्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट
फ्रॉम द मीन पोजीशन, मतलब x की वैल्यू कितनी है, वो है बेटा 4 सेंटीमीटर। तो इसको मीटर में करवाओ, सो 4 इंटू 10 का पावर -2 मीटर, खत्म बात। 4 इंटू 10 का पावर -2 मीटर, ठीक है। ये रहा गिवन डेटा। अब एक एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे आराम तरीके से। बच्चों जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो आपके पास दो चीजें होनी चाहिए, नंबर 1 हो आपका गिवन डेटा और नंबर 2 फॉर्मूलाज, ठीक है। तो फर्स्ट आप क्या निकालना पसंद करेंगे, तो फर्स्ट आपको निकालना है फोर्स कांस्टेंट, क्रिश निकालना है। ओ माय गॉड, क्रिश का क्या फॉर्मूला होता है, F इज इक्वल टू K बाय X होता है। तो K इज इक्वल टू क्या होता है, F डिवाइडेड बाय X। K इज इक्वल टू वही मां F कितना है 0.2, ओके डन सर। अच्छा x कितना है 4 10 पावर ऑफ -2 सर, 4 10 पावर ऑफ -2, 4 10 पावर ऑफ -2, ठीक है। अब ये 10 पावर ऑफ -2 ऊपर तो जाने वाला है, सो k की वैल्यू देखो, सो k इज इक्वल टू ये 0.2 यहां पर, ये 10 का पावर +2 ऊपर, नीचे 4। और एक बात समझ रहे हो, ये पॉइंट और एक 10 का पावर 1 कैंसिल होता है, एक 1 बचता है, यहां पर आएगा 20/4, और 20/4 बोल तो 5 न्यूटन पर मीटर। ये यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 न्यूटन पर मीटर, यहां पर गलती की है, 5 न्यूटन पर मीटर बस। और बताओ क्या चाहिए आपको, चाहिए क्या, हो गया तो क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। अब सेकेंड हम लोग पीरियड फाइंड करेंगे, SHM। बच्चों अब पीरियड तो फाइंड करना है, पीरियड की फॉर्मूला आपके पास है। अच्छा क्या क्या फॉर्मूला रहता है, यहां पर आ जाओ, अभी भी देखा है हमने, कहां गए फॉर्मूले पीरियड्स के, अब देखो, अरे यार, अच्छा ये देखो, बहुत बढ़िया। तो ये रहे फॉर्मूलाज, T इज इक्वल टू m 2 पाई √n/k, ये भी एक फॉर्मूला है, और ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई/t। अगर आपके पास ओमेगा है तो वो वाला फॉर्मूला अप्लाई करो, नहीं है तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करो। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं, बेहतरीन क्वेश्चन पीरियड का, ठीक है। सो T इज इक्वल टू, राइट, सेकेंड सवाल है बॉस, T इज इक्वल टू 2 पाई √, ये रहा m डिवाइडेड बाय k। सो T इज इक्वल टू, ओहो ये 2 पाई √, अच्छा सर यम कितना है 0.2 है, और ये K कितना आया है, K की वैल्यू अभी भी निकाली है ना, K की वैल्यू कितनी आई बच्चों, K की वैल्यू हाउ मच, ये आया है 5, दिस इज 5, ये K की वैल्यू बोलो कितनी आई है 5, ठीक है। ओके सर, अब इसको सॉल्व कैसे करें, 0.2 कितना होता है 1/5, 1/5 0.2 होता है क्या, 1/5 0, ओके होता है सर। सो T इज इक्वल टू, ये रहा 2 पाई √, ये ओरिजिनल 1/5, 0.2 मतलब 1/5, ठीक है। सो T इज इक्वल टू 2 पाई इंटू ये 1 इंटू 1 1 और 5 5 25, तो स्क्वायर रूट ऑफ 25, 1/25 कितना होता है, एक काम करते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 1/25 लिखते हैं। सो T इज इक्वल टू 2 पाई इंटू 1/25 यानी कि 1/5 होगा। सो 2/5 को 2/5 यानी कि 0.4 पाई सेकेंड, बस आंसर हो गया। जब आप क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करेंगे तो कुछ डिफिकल्ट लगता है, नहीं लगता है सर, क्यों नहीं लगता है, क्योंकि आप लोग यहां पर आराम आराम तरीके से डेरिवेशन करने के बाद आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, मजा आ रहा है सर, ठीक है। ओके और एक ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जब तक हम लोग हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करके नहीं देखेंगे तब तक आपको मजा नहीं आएगा। आगे देखो, इन SI यूनिट्स द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM इज गिवन बाय, बेटा ये जो गिवन डाटा है पहले उसको बहुत ही अच्छी तरह से लिखो ना, देखो क्या आता है, d2x/dt² इज इक्वल टू -36x। इसको आगे लिखा यहां पर, ये d2x/dt², ओ माँ 36x इज इक्वल टू 0। आगे क्या निकालने के लिए बोला है, फ्रीक्वेंसी निकालो, पीरियड निकालो, मतलब पहले आपको ओमेगा निकालना पड़ेगा, राइट। तो जब हमने ये वाला जो क्वेश्चन जब पढ़ा था तो क्वेश्चन पढ़ने के बाद हमारे पास ये रहे फॉर्मूलाज, तो इक्वेशन में यहां पर ओमेगा स्क्वायर होता है, और ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा मिलेगा, और ओमेगा से टाइम पीरियड मिलेगा, ओमेगा से फ्रीक्वेंसी मिलेगी। बहुत ही अच्छी चीज है, आपको ये समझ में आना चाहिए कि हाँ सर हमें समझ में आ रहा है। देखिए तो जब आप कंपेयर करेंगे, सॉल्व तो करना पड़ेगा बॉस, कंपेयर करो, यस सर
कंपेयर करो, कंपेयरिंग विथ d2x बाय dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x इज इक्वल टू बोलो 0। अब ये जो ओमेगा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो कितनी है 36, तो ओमेगा क्या हुआ अंडर रूट ऑफ 36, ओमेगा कितना आया 6 रेडियन पर सेकेंड, यस 6 रेडियन पर, ये रहा ओमेगा। अब आपको क्या चाहिए फ्रीक्वेंसी चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी, सो ओमेगा इज इक्वल टू बोलो 2 पाई एन, एन इज इक्वल टू बोलो ओमेगा डिवाइडेड बाय 2 पाई, एन इज इक्वल टू ओमेगा कितना है 6 बाय 2 पाई, 6 बाय 2 पाई 3 बाय पाई, 3 बाय पाई। ये जो पाई है 3.14, मतलब यहां पर ऊपर ये रहेगा आपका 3, नीचे रहेगा 3.14, तो आंसर आपका यही आएगा जब आप कैलकुलेट करेंगे। सिमिलरली आप सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, t इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा, सो 2 पाई बाय ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है 6, यानी पाई बाई 3 बोलते ऊपर क्या रहेगा 3.14, नीचे 3, तो आपका ये आंसर आएगा, दैट इज 1.075 सेकेंड्स। बस क्वेश्चन सॉल्व करने से क्वेश्चन का कंटेंट समझ में आता है, क्वेश्चन का कंटेंट समझने से आपका ये जो कैलकुलेशंस की स्पीड बहुत ही अच्छी और तगड़ी बनती है, क्या कहते हो, राइट। तो हम लोग मिलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। अब बेहतरीन ये भी इंपॉर्टेंट है आज का, मैं जितना भी यहाँ पर लिखने वाला हूं इन सारी चीजों को आप लोग क्या करेंगे रटेंगे, ठीक है। सो अब एक्चुअली डेरिवेशन अब स्टार्ट हो रहा है, तो डेरिवेशन को हम लोग स्टार्ट कराएंगे, सॉल्व कराएंगे, प्रैक्टिस कराएंगे, मजा आएगा, राइट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जामिनेशंस के लिए, ये प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा। अच्छा देखो क्या बोला है, एक्सेलरेशन निकालो। ओ मां, अगर कोई पार्टिकल आपका ऑसिलेट कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है मतलब वो मूव कर रहा है मतलब उसका डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, उसकी वेलोसिटी होनी चाहिए और उसी पार्टिकल का एक्सेलरेशन भी होना चाहिए। इन तीनों को हम लोग डिराइव करके, मतलब अभी तक ये जो सवाल जो एग्जाम में आया था बोर्ड्स के, वहां पर 3 मार्क्स के लिए आप वेलोसिटी निकालो, डिस्प्लेसमेंट निकालो या फिर एक्सेलरेशन निकालो, वेलोसिटी निकालो, ऐसे आए थे, मतलब तीनों में से 2। तो इस बार हम लोग देखते हैं, डिफरेंस करके पढ़ेंगे, काफी मजा आएगा। एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन, यहां पर डायग्राम निकालने की जरूरत नहीं है, डायग्राम निकालने की जरूरत नहीं है। आप लोग जो भी चीज आपके पास अवेलेबल है उससे आप लोग आपका काम चल सकता है। मतलब पार्टिकल आपका क्या कर रहा है SHM, यस, तो उसका डिफरेंशियल इक्वेशन होना चाहिए, हाँ सर होना चाहिए। वी नो दैट, यहां से आप शुरू करो, वी नो दैट, वी नो दैट, वी नो दैट, वी नो दैट, ठीक है। क्या आपके पास है बोलो, ये देखो d2x बाय ये dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x इज इक्वल टू 0, यस सर, ठीक है। अब बट ये d2x बाय dt, ये d2x बाय dt स्क्वायर एक्चुअली है क्या, ये है आपका एक्सेलरेशन, तो ये रहा एक्सेलरेशन प्लस ओमेगा स्क्वायर x इज इक्वल टू 0, और ये एक्सेलरेशन आया आपका माइनस ओमेगा स्क्वायर x, दिस इज एक्सेलरेशन। बस इतना ही लिखना है, बस इतना ही लिखना है, और क्या चाहिए बोलो। एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन, वी नो दैट d2x by dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x इज इक्वल टू 0, ये बट d2x by dt स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है मेरी जान, a, इधर इज एक्सेलरेशन और यही तो आपको निकालना था, सो a इज इक्वल टू आया माइनस ओमेगा स्क्वायर x। अब इसके 2 केसेस है, एट मीन पोजिशन, एट एक्सट्रीम पोजिशन आप निकाल सकते हो, राइट, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बड़े शान बान शान से हम लोग यहां पर पढ़ेंगे बॉस। तो केस फर्स्ट, यहां पर आप फर्स्ट निकाल सकते हो, एक्सेलरेशन एट मीन पोजीशन। सर मीन पोजीशन मतलब जहां पर x की वैल्यू कितनी होती है 0, मीन पोजीशन x की वैल्यू कितनी होती है 0, मतलब जहां पर x होगा वहां पर 0 पुट करो, राइट। अब मुझे a को a लिखना है, ये माइनस ओमेगा स्क्वायर, x की जगह 0, x की जगह 0, x की जगह 0, तो a इज इक्वल टू बोलो कितना आया 0, ठीक है सर, नो प्रॉब्लम, बहुत अच्छा लगा। फिर आगे की बात देखो, सेकेंड केस क्या है सर, सेकेंड केस क्या है देखो, a एट मतलब एक्सेलरेशन एट एक्सट्रीम, राइट,
एक्सट्रीम पोजीशन। सर एक्सट्रीम पोजीशन मतलब जहां पर x की वैल्यू आप प्लस और माइनस a लेना चाहते हो। हाँ सर, क्यों? क्योंकि यहां पर मैंने आपको दिखाया था, कहां गया ये देखो, एक्सट्रीम वैल्यू यहां पर एक्सट्रीम, ये प्लस a या फिर ये माइनस a, एक्सट्रीम वैल्यू आप x की वैल्यू प्लस और माइनस ले सकते हो। ये मीन पोजीशन 0 और एक्सट्रीम पोजीशन प्लस और माइनस a। यस सर, ठीक है। बहुत अच्छा लग रहा है सर, ये समझने में भी इंटरेस्ट आ रहा है। ठीक है, आ जाओ। तो ये आपका x इज इक्वल टू प्लस और माइनस a, तो रखो यहां पर। सो a इज इक्वल टू फाइनली ये माइनस ओमेगा स्क्वायर और बीच में ये प्लस और माइनस a, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस और माइनस दैट इज ओमेगा स्क्वायर a। यहां पर दो चीजें आपके सामने हैं, एक की वैल्यू ओमेगा स्क्वायर a और दूसरी की वैल्यू 0। जो वैल्यू 0 है ना, इसी को हम लोग बोलेंगे मिनिमम, और जो वैल्यू जिसकी वैल्यू निकल के आ रही है इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मैक्सिमम। तो इन दो केसेस को पकड़ते हुए हम लोग क्या करेंगे, इसको बेटा सॉल्व करेंगे। बस तो इतना ही है द एक्सेलरेशन का ये एक्सप्रेशन, दैट सॉल्व मैक्सिमम एक्सेलरेशन। ठीक है, ओके, आगे बढ़े। यस सर। फिर हम लोग बात करते हैं एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी एंड एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन, एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट, दोनों को हम लोग कंपैरेटिवली पढ़ेंगे। अब जब आपने तो एक्सेलरेशन फाइंड किया है। हाँ सर, एक्सेलरेशन फाइंड किया है। यस, आप लोगों को अब क्या करना है, एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी। तो आपके पास है क्या, ओके देखिए, वेलोसिटी का मेन रिलेशन क्या है, a इज इक्वल टू dv बाई dt। ओहो यस, और आपके पास एक्सेलरेशन ऑलरेडी है, कितना है, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो आप लोग यहां पर a इज इक्वल टू dv बाई dt, मतलब आप लोग यहां पर क्या कर सकते हो, वी नो दैट ये a की वैल्यू कितनी आई थी, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। बस ओके, तो आप लोग यहां पर क्या करो, कुछ नहीं करना है आप लोग, बट ये जो एक्सेलरेशन है वो dv बाई dt है। स्टार पॉइंट, स्टार यहीं से शुरू कर सकते हो। कोई भी चीज आप लोग अगर स्टार्टिंग से करेंगे तो मजा तो आएगा ना। मैं आपको दो चीजें बताऊंगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि नहीं सर सिर्फ आप पढ़ाओ और हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ एक बार देखेंगे, राइट, और प्रैक्टिस नहीं करेंगे, डायरेक्ट एग्जाम देने के लिए जाएंगे, गलत हो जाएगा। बच्चों आपको मैंने एक बार एक्सप्लेन करने के बाद आपको एक बार देख के सॉल्व करना पड़ेगा, फिर बिना देखे सॉल्व करना पड़ेगा, और फाइनली एक बार रिवाइज भी करना पड़ेगा, तब जाके आएगा ना। ये कैसे आएगा, क्योंकि मुझे वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो मेरे पास बेसिक फार्मूला क्या है, एक्सेलरेशन दैट इज dv बाई dt। ओह माय गॉड, तो यहां पर वैल्यू को पुटअप करो और आगे सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है, यहां पर ध्यान दो। सो एक ही जगह पर dv बाई dt, ऑलराइट, सो दिस इज dv बाई dt को dv बाई dt इक्वल्स टू एंड माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब आगे कैसे सॉल्व करें, आगे कैसे सॉल्व करें सर, ये तो बता दो। अब सुनो, यहां पर x है, यहां पर dv है और dt है। ये dt कब काम आएगा, जब कोई ना कोई यहां पर एक dx होगा, कोई ना कोई t की टर्म्स होगी। मतलब एक्चुअली होता क्या है कि जब आप इंटीग्रेशन सॉल्व कर पाएंगे तो f ऑफ t इंटू dt होना चाहिए, कोई यहां पर कोई t नहीं है ना, तो इस dt को हटाएंगे और इस x के साथ dx लेके आएंगे। तो ये वाला बहुत ही स्टार ये स्टेप्स है, मतलब ये अगर स्टेप्स अगर आप लोग नहीं लिखेंगे, 5 स्टार स्टेप्स, 5 स्टार, मतलब ये अगर आपने मान के चलो आपसे मिस हो गया, डेरिवेशन कंप्लीट नहीं होगा, राइट, 5 स्टार। तो आपको क्या करना है, डिवाइड मल्टीप्लाइड बाय dx, जैसे कि यहां पर देखो, ये dv बाय dx डिवाइड मल्टीप्लाई dx, दिस इज dt इज इक्वल टू, ये देखो माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ये dx गेट कैंसिल ना, जो नीचे है वही ऊपर है, dx कैंसिल, dt वैसे का वैसा है। लेकिन सर आपने डिवाइड मल्टीप्लाई क्यों किया सर, व्हाई दिस कोलावरी, व्हाई, मैंने बोला है आपको क्योंकि यहां पर टर्म्स dx होना चाहिए। ठीक है, और एक चीज
और एक चीज यहां पर जैसे आपने कहा कि a इज इक्वल टू dv बाई dt है, तो वेलोसिटी होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो वो फॉर्मूला में ऐड करवा लो। देखो ये आपका ऑलरेडी dv बाई dx है और ये रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ये रहा वेलोसिटी इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। हम लोग राइट वालों को सिर्फ हम लोग कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, सो ज्यादा टेंशन मत लो, रिलैक्स। ठीक है सर, ओके। अब कुछ नहीं करना है, v रहेगा dv के पास और x dx जाएगा ओमेगा स्क्वायर एक्स के पास, क्योंकि मैं आपको ये बता दूं कि यहां पर वेरिएबल सेपरेबल का काम होना चाहिए। ठीक है, तो क्यों ना हम लोग ऐसे लिखें v इंटू डी वी इज इक्वल टू, ये देखो माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब बारी है इंटीग्रेशन की। सर ये आप कभी डेरिवेटिव ले रहे हो, इंटीग्रेशन ले रहे हो, ना ये गलत है सर, ये बहुत गलत है। मैंने हर एक स्टेप्स के अंदर सारी चीजें आप लोगों को मैंने बताई हैं। ठीक है, अब इंटीग्रेट क्यों करना है, क्योंकि आपको v चाहिए और v किसके पास है, dv के पास, तो d को कट करना पड़ेगा। डेरिवेटिव को कैंसिल करने के लिए सिर्फ इंटीग्रेशन का यूज होता है मेरी जान। तो रीजन तो मालूम हुआ कि नहीं आपको? आप क्या निकालना चाहते हो? वेलोसिटी। वेलोसिटी किसके पास है? डेरिवेटिव के पास है। डेरिवेटिव को कैंसिल करने के लिए क्या चाहिए आपको? इंटीग्रेट चाहिए, बस इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, मतलब अलग अलग तरीके से मैं सॉल्व कर रहा हूं। इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ करवा लो सर, दोनों तरफ। सो इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू डी वी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये देखो माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू डी वी, फिर से बेसिक फॉर्मूला आ गया, तो कौन सा फॉर्मूला बोलो? इंटीग्रेशन ऑफ x का पावर n dx। फॉर्मूला आएगा x रेज टू n प्लस वन डिवाइडेड बाय n प्लस वन। ठीक है, सो इंटीग्रेशन ऑफ v रेज टू n बोले तो जब आपके पास फॉर्मूला हो जाएगा वो रहेगा v स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू, ये माइनस ओमेगा स्क्वायर निकलेगा बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ x क्या होता है? x स्क्वायर बाई टू प्लस c। अब ये आएगा आपका इक्वेशन नंबर 1। यस बच्चों, अब यहां तक तो आपका इंटीग्रेशन हो चुका है और ये अगर आपकी सही वैल्यू है तो गलत होगा। क्यों सर? क्योंकि यहां पर c है, c बोले तो कांस्टेंट, c बोले तो कांस्टेंट, और कांस्टेंट कितना होता है मालूम है क्या? नहीं है सर। जैसे कांस्टेंट बदलता जाएगा आपकी वैल्यू v भी बदलती जाएगी, तो इसको हमें हटाना पड़ेगा। और यहां पर आता है फर्स्ट और एक 5 स्टार बेटिंग, 5 स्टार 5 स्टार 5 स्टार मतलब 4 स्टार। यहां पर c की वैल्यू निकालना है। कैसे निकालेंगे? एक चीज समझ लो बच्चों, एक्सट्रीम पर जब आपका पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है, जब आपका पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है तब जाके यहां पर देख लो होता क्या है। बेटा पार्टिकल आपका यहां से चलना स्टार्ट हुआ, आगे जा रहा है और फिर यहां से मुड़ के वापस आ रहा है। यहां पर मुड़ के वापस क्यों आ रहा है? क्योंकि यहां पर वेलोसिटी बोलो कितनी होती है? 0। सो वेलोसिटी एट एक्सट्रीम पोजीशन बोलो कितना होता है? 0। यस, ये चीज दिमाग में रखो, इसलिए तो मैंने वहां पर स्टार बोला है। तो ये स्टार बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए यहां पर मैं लिखूंगा वेलोसिटी एट एक्सट्रीम पोजीशन इज 0। वेलोसिटी, अरे यार वेलोसिटी एट extreme position is 0, velocity at extreme position is 0 और x is equal to क्या होता है? प्लस और माइनस a। ठीक है, तो वैल्यू को पुटअप करो, आपको मिल जाएगा v। ठीक है, तो यहां पर 0 का स्क्वायर, दिस इज 0 का स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू ये माइनस ओमेगा स्क्वायर और ये प्लस और माइनस ए ब्रैकेट का स्क्वायर बाई 2 एंड दिस इज c। ओके सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। 0 का स्क्वायर हो जाएगा 0 और ये रहेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये रहा a स्क्वायर बाई 2 और ये रहा c। तो c की वैल्यू आपको यहां पर निकल के आ गई। सर डेरिवेशन काफी लंबा जा रहा है। हाँ बेटा लंबा है, क्योंकि मैं भी आप लोगों को डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं। लंबा है सर, डेरिवेशन बहुत लंबा है सर, बहुत लंबा है। ठीक है, तो c की वैल्यू भी आपको मिल गई। व्हाट इज वैल्यू ऑफ c? तो ये रहा c ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर बाई 2। c की वैल्यू कितनी है? ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर बाई 2, ये आएगा इधर। अब पुट इन इक्वेशन नंबर 1, पुट इन फर्स्ट। ऑलराइट, पुट इन फर्स्ट। अच्छा, पुट इन फर्स्ट, आप लोग उसको फर्स्ट में आप पुट करवा सकते हो।
ठीक है, तो जब सब कुछ एज इट इज कॉपी पेस्ट करना है, कुछ नहीं, ये वाला 5 स्टार है, चल रहा था स्टेप्स, ये भी 5 स्टार है। अब क्या करना है, देखो वी स्क्वायर बाई टू सर, वी स्क्वायर बाई टू इक्वल टू सर, इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई टू सर, ओके, प्लस और सी की जगह पर आप क्या पुट करेंगे सर, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बाई टू। बेहतरीन सर। अब होगा क्या, ये देखो ये वी स्क्वायर बाई टू, दोनों का बेस सेम है, एक बार लिखो, एक प्लस है दूसरा माइनस है, तो आप लोग पहले प्लस लिखेंगे, ये देखो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो टू गेट हो जाएगा कैंसिल, ये तो होना चाहिए, बस हो गया। अब क्या कर रहे हो आप सब लोग, कुछ नहीं करना है सर, ये आपका v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, इस ओमेगा स्क्वायर को ले लो बाहर, ओमेगा स्क्वायर को ले लो बाहर, अंदर क्या मिलेगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, बहुत बढ़िया सर। अब रूट एन स्क्वायर, ओमेगा इस रूट से बाहर निकल के आएगा, लेकिन ये दोनों नहीं आएंगे क्योंकि दोनों के बीच में क्या है, डिफरेंस है, ठीक है। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू आएगा प्लस और माइनस ओमेगा अंडर रूट ऑफ, अरे बाबू वी, अरे बाबू वी, तो ये रहा आपका वेलोसिटी का फॉर्मूला, v इज इक्वल टू प्लस और माइनस ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये रिजल्ट आपका निकल के आया। और इसके इंतजार में हम लोग थे अभी तक, कहां से शुरू हुआ था, यहां से शुरू हुआ था, ठीक है। ये रहा इतना सारा, सर ये जो डेरिवेशन है काफी कॉम्प्लिकेटेड, एग्जाम में ऐसे लिखना है क्या, हाँ 100% ऑब्वियसली एग्जाम में आपको ऐसे ही लिखना है, एक भी लाइन ऊपर नीचे मत करो, राइट। अगर आप इतना लिखेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो ये मेन रिजल्ट आपके सामने अब आ गया, ठीक है सर, वाह बेहतरीन, बढ़िया। जैसे हमने एक्सेलरेशन में मैक्सिमम वैल्यू फाइंड की थी, मिनिमम वैल्यू फाइंड की थी, वैसे हम लोग यहां पर भी फाइंड करेंगे। तो v इज इक्वल टू प्लस और माइनस ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, v इज इक्वल टू प्लस और माइनस ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, v इज इक्वल टू प्लस और माइनस ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है सर, ओके, ठीक है। अब इसके कुछ केसेस देखेंगे। तो ये पहला केस, राइट, v एट मीन पोजिशन, v एट मीन पोजिशन, मीन पोजिशन बोले तो x इज इक्वल टू 0। अच्छा, सो v का क्या फॉर्मूला है सर, v का फॉर्मूला है प्लस और माइनस ओमेगा अंडर रूट ऑफ, ये देखो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो v इज इक्वल टू, ये एज इट इज लिखना पड़ेगा, ये देखो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर, अरे x की वैल्यू कितनी है, 0 का स्क्वायर, ठीक है सर। तो v इज इक्वल टू बना लो क्या है, प्लस और माइनस ओमेगा, रूट एन स्क्वायर कैंसिल, सिंपल a, ये रहा आपका v, ठीक है। सो दूसरी चीज, v एट एक्सट्रीम पोजीशन, v एट एक्सट्रीम पोजीशन, सेकेंड v एट एक्सट्रीम, सर एक बात बताते हैं हमें कि ये जो फिजिक्स है ना, थोड़ा सा मतलब एक अलग जो है, जो कि इंटरेस्ट नहीं आ रहा है बच्चों। आपने ये करवाया डेरिवेशन, हाँ, अब ये केस लिख रहे हो जो आपने एक्सेलरेशन में लिखा था, एक बार जहां पर x होगा वहां पर 0 पुट कर रहे हो, कैलकुलेट कर रहे हो, जहां पर x होगा वहां पर आप लोग प्लस और माइनस a पुट करेंगे। एक्सट्रीम पोजीशन की कहानी है ये एक्सट्रीम पोजीशन की स्टोरी है, यस, वो पुटअप करना है, तो इंटरेस्ट क्यों नहीं आएगा आपको, राइट। सुनो चलिए, तो v इज इक्वल टू ये प्लस और माइनस ओमेगा अंडर रूट ऑफ ये ए स्क्वायर माइनस, और ये प्लस और माइनस ए, जहां पर x वहां पर ए स्क्वायर, सो v इज इक्वल टू प्लस और माइनस ओमेगा, ए स्क्वायर को मुझे ए स्क्वायर लिखना है माइनस, ये रहा आपका ए स्क्वायर, सो v इज इक्वल टू प्लस और माइनस ओमेगा इंटू 0, तो v की वैल्यू आएगी 0। मतलब वेलोसिटी एट एक्सट्रीम पोजीशन कितनी होती है, मिनिमम, दैट इज 0। वेलोसिटी ऑफ एक्सट्रीम पोजीशन कितनी होती है, ये इज मैक्सिमम, ठीक है। तो यहां से आपको और भी डिटेल में मतलब ये मिल गया, ठीक है। तो इसको और बेटर समझने के लिए कुछ क्वेश्चंस को भी हम लोग सॉल्व कराएंगे, ठीक है, आ जाओ। ये देखो एक कुछ क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे, क्योंकि अगर आप क्वेश्चंस को जब सॉल्व करेंगे तो मजा तो आएगा ही, राइट, ध्यान दो, ठीक है, यस सर। ये भी इसको लिखेंगे हम लोग, यार कुछ गलती, टाइपिंग, प्रिंटिंग मिस्टेक एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है, ओके, समझ लो, हो गया पूरा डार्क। आ जाओ, अब देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन डाटा,
हमारे टेक्स्ट बुक का सवाल है गिवन डाटा। बेटा ये वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जो कि बोर्ड्स एग्जामिनेशंस के लिए। जो चीजें हमने अभी अभी पढ़ी है उनको हम लोग बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पर एक्सप्लोर करेंगे, सॉल्व करेंगे। द मैक्सिमम स्पीड, ओ वी नहीं बोला है, मैक्सिमम स्पीड वी मैक्स ऑफ द पार्टिकल जब क्या परफॉर्म कर रहा है, एसएचएम कितना है, ये देखो मैक्सिमम स्पीड कितनी है 0.08 मीटर पर सेकेंड। आप इसको ऐसे लिखेंगे क्या, 8 × 10⁻⁻² मीटर पर सेकेंड, चलेगा, अच्छा लगता है। इट्स मैक्सिमम एक्सेलरेशन, ओह ये भी मैक्सिमम एक्सेलरेशन, ए मैक्स, ओके बोलो कितना है 0.32, राइट, यस सर 0.32, ओके मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वैसे ही करो, ये 32 10⁻⁻², ये देखो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या निकालने के लिए कैलकुलेट, पहला निकालना है पीरियड, सेकेंड निकालना है एम्पलीट्यूड, बस दोनों चीजें निकालनी है। ये रहा गिवन डेटा, ठीक है। अब सॉल्व करना तो पड़ेगा। सब सॉल्व करने के लिए आपके पास ए मैक्स है और वी मैक्स है, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो दोनों का रेशो दिया है, तो वहां से स्टार्ट करते हैं। ऊपर रहेगा ए मैक्स और नीचे रहेगा वी मैक्स। ऐसा क्यों सर, ध्यान दो, देखो ए मैक्स की वैल्यू कितनी होती है, प्लस और माइनस ओमेगा ए ओमेगा स्क्वायर, राइट, ए प्लस और माइनस ओमेगा स्क्वायर ए, और नीचे कितना है, प्लस और माइनस सिंपल ओमेगा ए। जो अभी अभी जो हमने फॉर्मूलाज निकाले हैं, ये देखो कहां गया रे, अरे ओफ कहां गया रे, ये देखो मैक्सिमम, ये देखो मैक्सिमम वेलोसिटी, ये प्लस और माइनस ओमेगा, और ये मैक्सिमम एक्सेलरेशन ये रहा, दैट इज कहां गया वो, ये मैक्सिमम एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर ए। यही तो है, यही तो है, यही होता प्यार, प्यार, ठीक है। तो उप्स ना, ठीक है, तो सॉल्व करें। ए मैक्सिमम डिवाइडेड बाय वी मैक्सिमम, ओके, क्या क्या कैंसिल है, सब कुछ, सिर्फ ओमेगा बच रहा है। अब क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज को पुटअप करो, मजा आएगा, ठीक है, ओके। ए मैक्स की वैल्यू कितनी है, ए मैक्स 32 × 10⁻⁻², नीचे 8 10⁻⁻², ओमेगा कितना होता है 2π/t। क्या निकालना है, पीरियड, क्या निकालना है, पीरियड, ठीक है। या फिर हम लोग यहां पर ओमेगा लिखेंगे, अभी बाद में चेंज कराएंगे, ठीक है। ये हुआ कैंसिल, बोल कितना आ रहा है, 4 = ओमेगा, सो 4 = 2π/t, राइट। सो t = आया 2π/4, 2π/4, t = आएगा π/2, सो t = आएगा 3.14/2, 3.14/2 सेकेंड। ये रहा आपका टाइम पीरियड, ये क्या है, टाइम पीरियड। दूसरा चीज आप क्या निकालना चाहते हो, सिर्फ और सिर्फ एम्पलीट्यूड। तो मैक्सिमम वेलोसिटी का जो फॉर्मूला आपने देखा है, सो a × ओमेगा, प्लस और माइनस ए ओमेगा। तो यहां पर आप लिख सकते हो मैग्नीट्यूड्स की तौर पर, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड। वी मैक्स की वैल्यू कितनी है, यहां पर वी मैक्स ले लो, बोलो वी मैक्स इतना है 8 10⁻⁻², राइट। ए की वैल्यू कितनी है, बोलो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, निकालना है। ओमेगा कितना है 4, तो ए जब आप फाइंड करेंगे तो 8 10⁻⁻² डिवाइडेड बाय 4, तो ए की वैल्यू कितनी आएगी 2 सेंटीमीटर, बस 2 सेंटीमीटर ए की वैल्यू। यस सर, बहुत बढ़िया। तो बच्चों ये हमारा टॉपिक चल रहा है, तो कुछ एक नॉर्मल ब्रेक लेते हैं। ब्रेक बोले तो सिर्फ वाटर पीने के लिए। आप एक बार देख लो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, मजा तो आएगा, मजा तो आएगा, आपको क्यों नहीं आएगा मजा, क्योंकि क्वेश्चन तो आपके सामने है, मैं तो सॉल्व करवा के दे रहा हूं, आप लोग सिर्फ देख रहे हो। उसको मत देखो, लिखो, रिवाइज, यहीं से आपकी जिंदगी बदलने वाली है, राइट। मेरा तो ये कहना है कि स्ट्रेस योर ब्रेन कॉन्टिन्यूअसली सो दैट योर ब्रेन बिकम पावरफुल। आपका ब्रेन कब पावरफुल बनता है, जब आप लोग उसको स्ट्रेस प्रोवाइड करेंगे। बहुत बढ़िया सर, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन और एक है जो कि इंटरेस्टिंगली है, देखो वापस से मैं यहां पर लिखने वाला हूं गिवन डाटा।
ओके, द मैक्सिमम वेलोसिटी, ओहो, मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम, वी मैक्स दे रखा है, वी मैक्स, ये जो वी मैक्स है कितना है 6.28 सेंटीमीटर पर सेकेंड, चेंज करेंगे 6.28 10 पावर ऑफ -2 मीटर पर सेकेंड। ये सारी चीजें आपको मतलब सही में होनी चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए बस। इफ द लेंथ ऑफ इट्स पाथ, बच्चों लेंथ ऑफ इट्स पाथ, लेंथ ऑफ इट्स पाथ बोले तो अभी भी मैंने बोला था कि a+a, लेंथ ऑफ पाथ, लेंथ ऑफ पाथ बोलो कितना था बेटा 8 सेंटीमीटर, यानी कि 8 10 पावर ऑफ -2 मीटर। सर लेंथ ऑफ पाथ जो मैंने बोला था कि बेटा उसको रटना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम में काम आने वाला है। ये देखो, जो जहां पर आपका जिस प्लेटफॉर्म पे आपका जो पार्टिकल है वो ऑसिलेट करेगा, मतलब ये a+a एक्चुअली बोलो कितना हो रहा है ट्वाइस a, तो a+a यानी कि ट्वाइस a, ये आपका लेंथ ऑफ पाथ है। तो इसको हम लोग आगे लेके जाएंगे, ठीक है। सो ट्वाइस a, बहुत बढ़िया सर, मास्टरपीस। सो ट्वाइस a इज इक्वल टू 8 10 पावर ऑफ -2 और फाइनली वी गॉट द वैल्यू ऑफ a 4 10 पावर ऑफ -2 मीटर, ठीक है। तो क्या निकालना चाहते हैं आप लोग यहाँ पर पीरियड, तो मैक्सिमम वैल्यू का फॉर्मूला क्या है, ये v मैक्सिमम इज इक्वल टू वॉट a इंटू ओमेगा। ए की ओमेगा की वैल्यू कितनी है बोलो, v मैक्स की वैल्यू कितनी है 6.28 10 पावर ऑफ -2। ए की वैल्यू कितनी है देखो एक बार, सो 2 10 पावर ऑफ -2, सॉरी 4 10 पावर ऑफ -2, वेट 4, अरे यार 4 10 पावर ऑफ -2, ओमेगा बेटा 2 पाई बाई टी है, ठीक है। ये टी जाएगा इधर, सो टी इज इक्वल टू ये 4 10 पावर ऑफ -2 इंटू ये 2 पाई, नीचे कितना है ये 6.28 10 पावर ऑफ -2। देखो अब क्या करना है सर, कुछ नहीं, ये रहा कैंसिल, और ये ऊपर क्या है 6.28, नीचे क्या है 6.28, गेट कैंसिल आउट, और t इज इक्वल टू मिल गया 4 सेकेंड, t इज इक्वल टू मिल गया 4 सेकेंड, दे गो द आंसर। बहुत बढ़िया सर, मास्टर स्ट्रोक एंड मास्टरपीस, बहुत अच्छे, यस सर, क्लियर आउट हो गया, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं कुछ डेफिनेशन की तौर पर, लेकिन नहीं, हमारा एक एक्सप्रेशन पेंडिंग है जिसका नाम है डिस्प्लेसमेंट। एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट की हम लोग बात करेंगे, एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट की हम लोग बात करेंगे आज की क्लास में, ठीक है। तो अभी तक जो हुआ है बहुत अच्छी तरह से हुआ है, पूरा समझ में आया है। अगर हम लोग सिर्फ डेरिवेशन करते बैठेंगे तो आपका कुछ मतलब रिजल्ट नहीं निकलता। हम लोग डेरिवेशन प्लस हम लोग सॉल्व कर रहे हैं न्यूमेरिकल्स, ताकि आपका और बेहतर और परफेक्ट बने, और बनना भी चाहिए। अगर आप नहीं बना तो गलत। एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट है कहां? जैसे हमने जब वेलोसिटी हमने फाइंड की थी तो हमने एक्सेलरेशन को याद किया था, राइट। जब आप डिस्प्लेसमेंट फाइंड करेंगे तो वेलोसिटी को याद करो। अगर कोई चीज आपको चाहिए, आपको मान के चलो आपको अगर मेडिसिन चाहिए तो आप किसको याद करेंगे? मेडिकल शॉप को याद करेंगे। अगर आपको कुछ ड्रेस वगैरह खरीदना है तो आप किसको याद करेंगे? किराना स्टॉल पे याद करेंगे क्या? नहीं सर। फूड स्टॉल पे याद करेंगे क्या? नहीं सर। जो चाहिए उसके बारे में याद करेंगे ना। तो बेसिक चीज क्या है? डिस्प्लेसमेंट कहां पर मिलेगा आपको? v इज इक्वल टू dx बाई dt के पास, बस बात खत्म हो गया। सो वी नो दैट, यहां से शुरू करते हैं ना। वी नो दैट, बहुत बढ़िया सर। वी नो दैट वेलोसिटी क्या होता है? dx बाई dt, ठीक है। वेलोसिटी का एक्चुअली फॉर्मूला क्या है अब ये भी देखा है, बट v इज इक्वल टू, आराम से करेंगे रे। सो v इज इक्वल टू प्लस और माइनस ओमेगा, मैग्नीट्यूड्स में लेंगे, बट इन मैग्नीट्यूड ये जो v इज इक्वल टू है प्लस और माइनस ओमेगा। अरे यार इन मैग्नीट्यूड की बात हो रही है और बीच में तो प्लस और माइनस लिख रहा है, पागल बिगल है क्या तू? है राइट। सो इन मैग्नीट्यूड बोले तो प्लस माइनस खत्म। सो v इज इक्वल टू ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। किसी ने मुझे बोला है कि लाइव क्लास में गालियां मत दे दो, रिकॉर्डिंग के टाइम गालियां मत दे दो, राइट। तो v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ठीक है। तो ये ओमेगा अंडर रूट ऑफ ये देखो a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा dx बाई dt, ठीक है। बहुत बढ़िया सर, हो गया। अब एक काम करते हैं,
ये जो x की टर्म है ना, x के पास भेज देंगे, या फिर आप लोग इसको वापिस ऐसे भी लिख सकते हो। कैसे सर? ये आप क्या निकालना चाहते हो? v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, तो आप लोग यहां पर dx बाई डी टी इज इक्वल टू v, है कि नहीं? यस सर। बट इन मैग्नीट्यूड ओहो, वेलोसिटी क्या है बाबू? सो वेलोसिटी ये है ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। वैल्यू को पुटअप करो, ये देखो dx बाई डी टी, ये dx बाई डी टी इज इक्वल टू v की वैल्यू है ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये नीचे लेके आओ, राइट? सो dx बाई अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा इंटू डी टी, ओमेगा इंटू डी टी, ठीक है, ओमेगा इंटू डी टी। अब dx निकालना है तो डेरिवेटिव को हटाने के लिए इंटीग्रेट करना पड़ेगा। बाबू सर कितनी बार, एक बार इंटीग्रेट करवाते हो, एक बार डिफरेंशिएट करवाते हो, क्या चल रहा है बेटे? कुछ नहीं, ये समझ में आएगा। मैथमेटिक्स वालों को ये टॉपिक बहुत आसान लगता है, लेकिन बायोलॉजी वालों के टॉपिक डिफिकल्ट लगता है, क्योंकि उसका इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन वीक होता है ना। ठीक है, तो इंटीग्रेट करवा लो, ठीक है ना? तो इंटीग्रेशन पे हमने देखा, सो dx डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सो इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ओमेगा इंटू डी टी। अब जो बच्चे बायोलॉजी वाले हैं उनको ये फॉर्मूला रटना पड़ेगा, जो बच्चे मैथ्स वाले हैं फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं, उनको मालूम है इसका इंटीग्रेशन कितना आता है बे, साइन इनवर्स ऑफ x बाय ए। ओमेगा निकला बाहर कांस्टेंट, इंटीग्रेशन ऑफ dt कितना होता है t, और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हम लोग इस बार लेंगे 5, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हम लोग लेंगे 5, राइट? तो साइन को आगे लेके जाओ, यहां पर माइनस है तो आगे जाके प्लस हो जाएगा। सो x, अरे एक्स इनवर्स का फॉर्मूला है, ठीक है? सो x बाय ए इज इक्वल टू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 5, तो x इज इक्वल टू आएगा a साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 5, ये रहा। सो दिस इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ SHM। ये काफी बेहतरीन फॉर्मूला है, ये काफी इंटरेस्टिंग फॉर्मूला है फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। ये देखो, अगर कोई आपका पार्टिकल SHM कर रहा है तो उसका एक्सप्रेशन ये होगा, x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस 5। x मतलब ये रहा डिस्प्लेसमेंट, ओमेगा मतलब होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर वेलोसिटी, और ये 5 मतलब होता है फेज कांस्टेंट, राइट? इसको हम लोग बोलेंगे इंटीग्रेशन कांस्टेंट, SHM कांस्टेंट, ठीक है? ओके, डन। जैसे हमने एक्सेलरेशन में, वेलोसिटी में हमने अलग अलग फाइंड आउट किया था, ये एट मीन पोजीशन, एट एक्सट्रीम पोजीशन, वही चीजें हम लोग यहाँ पर हम लोग करेंगे, ठीक है? ठीक है, ओके, यस। तो 2 पार्ट्स के अंदर काफी अच्छी तरह से हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, मजा तो बहुत आने वाला है, ठीक है? तो रिलैक्स। तो यहाँ पर भी केस फर्स्ट, केस सेकेंड है, तो इन केस को हम लोग प्रॉपर समझते हुए इसी केस को हम लोग यहाँ पर आगे जाएंगे, ठीक है? हो गया एक्सेलरेशन, ठीक है? अब डिस्प्लेसमेंट एट मीन पोजीशन, स्टार। डिस्प्लेसमेंट एट मीन पोजीशन, अरे बाप रे, मीन पोजीशन मतलब जहां पर x इज इक्वल टू 0 हो और स्टार्टिंग पॉइंट t इज इक्वल टू 0 हो। t इज इक्वल टू 0 पे x इज इक्वल टू 0 होता है, ऑल राइट? यस सर। तो वहां पर x की वैल्यू क्या होती है बोलो एक बार, x इज इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा t प्लस 5। यहां पर देखो क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट एट एक्सट्रीम पोजीशन, यस, एक्सट्रीम पोजीशन मतलब एक्सट्रीम पोजीशन अगर डिस्प्लेसमेंट स्टार्ट हो रहा है तो यहां पर x की वैल्यू क्या रहेगी, प्लस और माइनस a, और t की वैल्यू क्या रहेगी, 0। यहां पर भी सिंपल, x इज इक्वल टू व्हाट, a साइन ऑफ ओमेगा t प्लस 5। दोनों तरफ सारी चीजें सेम है, दोनों तरफ हम लोग डिफरेंशिएट करके पढ़ेंगे, तभी आपको मजा आएगा, अदरवाइज मजा नहीं आएगा, ठीक है? ठीक है, ओके ओके। सो वैल्यू पुटअप करो, x इज इक्वल टू 0, a साइन ऑफ ये ओमेगा इंटू 0
ये रहा प्लस फाइव। सिमिलरली यहां पर x की वैल्यू कितनी है, प्लस और माइनस a इज इक्वल टू a साइन ऑफ, ये देखो ओमेगा, अरे यार t की वैल्यू कितनी पुट करेंगे आप लोग, 0, सो ये ओमेगा इंटू 0 प्लस 5, ठीक है। यहां पर a जाएगा नीचे, 0 हो जाएगा, व्हाट इज साइन 5, ये साइन 5 की वैल्यू कितनी आ रही है बॉस, 0। यहां पर a जाएगा नीचे, यहां पर साइन 5 की वैल्यू कितनी आ रही है, प्लस और माइनस 1। देखिए अब यहां पर साइन 5 0, साइन 5 0, तो यहां पर कब साइन 5 0 आता है, ये देखो साइन 5 इज इक्वल टू यहां पर साइन ऑफ, या तो आएगा पाई बाई, यहां या तो आएगा 0 के लिए, या तो आएगा पाई के लिए, या तो आएगा पाई के लिए। तो ये साइन साइन गेट कैंसिल, तो फाई की वैल्यू कितनी आ रही है, 0 और पाई, कितनी आ रही है, 0 और पाई, 0 और ये जो फाई इज इक्वल टू आ रहा है पाई, दोनों में से एक। 0 कब कब आ रहा है, यहां पर भी देखो x इज इक्वल टू प्लस और माइनस ए, यहां पर जो जैसे हमने यहां पर ले लिया था वैल्यूज, वैसे ही आपका जो फाई है ये पाई बाई 2 भी आ सकता है और 3 पाई बाई 2 भी आ सकता है, ये देखो, ठीक है ना, यस सर, ठीक। अब वैल्यूज को पुटअप करो इस एक्सप्रेशंस में, देखो एक बार क्या आ रहा है, सो x इज इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 0, तो बोलो कितना आ रहा है ये, a साइन ओमेगा टी, वाओ। दूसरी बात x इज इक्वल टू a साइन ऑफ, राइट, ओमेगा टी प्लस 5 की वैल्यू कितनी है, 5 पाई। तो बेसिकली आपको अलाइड एंगल, अगर फॉर्मूला मैंने कितनी बार बोला है कि बायो वालों को प्रॉब्लम हो सकता है, साइन ऑफ पाई प्लस थीटा, यानी कि यहां पर आया बेटा माइनस साइन ओमेगा टी, माइनस साइन ओमेगा टी, यस, माइनस साइन ओमेगा टी, मतलब ये दोनों में डिफरेंस है, एक फेज एंगल पाएगा। यहां पर देखो, यस, यहां पर देखो क्या हो रहा है, x इज इक्वल टू व्हाट, a साइन ऑफ ये ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 ए, तो यहां पर x इज इक्वल टू क्या आया, a कॉस ओमेगा टी, डायरेक्ट फॉर्मूला, ठीक है। दूसरा x इज इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 3 पाई बाई 2, इसकी अगर बात करेंगे तो यहां पर आएगा x इज इक्वल टू माइनस a कॉस ऑफ ओमेगा टी। तो यहां से हमें ये मालूम पड़ता, यहां से हमें ये मालूम होता है कि अगर ये एक बार देखो, एक बार एक्सप्रेशन देखो, एक बार x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, एक बार x इज इक्वल टू माइनस a साइन ओमेगा टी, एक बार x इज इक्वल टू a कॉस ओमेगा टी, एक बार x इज इक्वल टू व्हाट, माइनस a कॉस ओमेगा टी। इसका मेन रीजन क्या है, मेन रीजन क्या है एक्चुअली, ध्यान दो, अब इसका मेन रीजन क्या है, अगर कोई आपका पार्टिकल मान के चलो ये रहा, ये हमें डायरेक्ट मैं स्टेप्स दिखाता हूं, ठीक है, ये सेंटर क्या पॉइंट रहेगा बोलो, 0, यस सर, राइट। अगर आपका पार्टिकल राइट की तरफ जा रहा है तो आप लोग लेंगे x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम मीन पोजीशन, वो भी राइट की तरफ। अगर आपका वही पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम मीन पोजीशन जा रहा है तो यहां से, तो आप लोग लेंगे x इज इक्वल टू व्हाट, माइनस a साइन ओमेगा टी। पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम मीन पोजीशन राइट की तरफ जा रहा है तो पॉजिटिव, लेफ्ट की तरफ जा रहा है तो नेगेटिव। दूसरी चीज, पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन, वो राइट की तरफ जा रहा है तो x इज इक्वल टू आएगा a कॉस ओमेगा टी, a कॉस ओमेगा टी। अगर पार्टिकल आपका यहां से राइट की तरफ जा रहा है तो x इज इक्वल टू आएगा माइनस a कॉस ऑफ ओमेगा टी। ये स्टार्टिंग है। अगर पार्टिकल मीन पोजीशन स्टार्ट करेगा तो साइन आएगा, पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम एक्सट्रीम तो a कॉस ओमेगा टी आएगा। बस इतना ही याद करना है, इसको प्रैक्टिस करेंगे बेहतर मजा आएगा। तो एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन एट अ टाइम t, ये काफी सिंपल है, विजिबल है, तो एक 5 मिनट में होने वाला है, ठीक है। अब इधर ध्यान दो, आपका x की वैल्यू कितनी है, a साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 5, ठीक है। अब आपको क्या चाहिए, वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला होता है, dx बाई dt, तो कुछ नहीं करो मत, सो v इज इक्वल टू, ये देखो, d बाई dt ऑफ a साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 5, तो v इज इक्वल टू, a को a लिखना है, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ साइन, डेरिवेटिव ऑफ साइन क्या होता है, कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस 5। डेरिवेटिव ऑफ ओमेगा टी कितना होता है, ओमेगा, डेरिवेटिव ऑफ 5 कितना होता है, 0। सो फाइनली वेलोसिटी ये रहा आपका a ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस 5। दिस इज वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ t, दिस इज डिस्प्लेसमेंट इन टर्म्स ऑफ t। अब बात होती है एक्सेलरेशन की,
ये भी देखना बहुत जरूरी है, अगर आप नहीं देखेंगे तो फिर ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो व्हाट इज एक्सेलरेशन? तो एक्सेलरेशन रहेगा आपका डी बाई डी टी ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, सो एक्सेलरेशन, तो ये काम करते हैं, तो वेलोसिटी आपके पास है ना, ये वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या आएगा, ए ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। तो डिफरेंशिएट कर लो, सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी, मैंने बोला है बहुत बार, सो ए आएगा, सो ए इज व्हाट, डी वी बाई डी टी, राइट, इज इक्वल टू ए ओमेगा एज इट इज, नो प्रॉब्लम। डेरिवेटिव ऑफ कॉस क्या होवे, डेरिवेटिव ऑफ कॉस होवे माइनस साइन, यहां पर क्या है ओमेगा टी प्लस फाइव, यहां पर क्या आएगा ओमेगा टी प्लस फाइव, डेरिवेटिव ऑफ ओमेगा टी कितना रहेगा, ओमेगा टी कितना रहेगा बोलो, ओमेगा। सो फाइनली एक्सेलरेशन जो है वो ओमेगा है इधर, ए माइनस इंटू प्लस माइनस माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ऑफ, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ऑफ ये ओमेगा टी प्लस फाइव। तो ये रहा आपका एक्सेलरेशन, मतलब डिस्प्लेसमेंट इन टर्म्स ऑफ टी, ये वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ टी, एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ टी हो गया। ठीक है, यस। एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन, हमने अभी एक्सट्रीम वैल्यूज निकाली है, मीन पोजीशन पे, एक्सट्रीम पोजीशन पे, मैक्सिमम कब, मिनिमम कब, ऑलरेडी डन। ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है, ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है बहुत अच्छी तरह से। अब ये कुछ डेफिनेशंस हैं जो कि आपके बुक के अंदर है। उन्होंने क्या बोला है, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम फ्रॉम मीन पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड ए, डायरेक्ट है, उसमें क्या लेके आएंगे आप। ठीक है, द पीरियड ऑफ एसएचएम, अभी भी देखा है, पीरियड ऑफ एसएचएम मतलब क्या होता है, अ टाइम टेकन बाय द पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम फॉर कंप्लीट वन ऑसिलेशन, मतलब एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए जितना भी टाइम लगता है उसी को हम लोग बोलेंगे टाइम पीरियड। इसका फॉर्मूला मालूम है आपको, सो टी इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ, टी इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एम बाय के, आपने देखा है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस परफॉर्म पार्टिकल यूनिट सेकेंड, मतलब एक सेकेंड के अंदर कितने ऑसिलेशन करेगा, फ्रीक्वेंसी हमने अभी भी फर्स्ट ऑफ ऑल डिराइव किया था। सो एन इज इक्वल टू क्या था फॉर्मूला, 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ के बाय एम, 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ के बाय एम, जो कि मैंने स्टार्टिंग में आपको वो सारी चीजें मैंने आपको बना के दी है स्टार्टिंग में भी। आ जाओ इधर, कहाँ गया वो, अरे इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी सॉल्व करवाए हमने। यस, ये रहा फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड, पहले मैंने आपको यहां पर बना के दे रखा था। ऑलराइट, तो बच्चों ये है, अभी नेक्स्ट आर्टिकल हम लोग मतलब सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यस। अब आ जाओ यहां पर, ये PYQs के कुछ क्वेश्चंस हैं। यहां पर देखिए, आप लोगों ने देखा होगा कि मार्च 18 में पार्टिकल परफॉर्मिंग मैक्सिमम वेलोसिटी मैक्सिमम एक्सेलरेशन, डायरेक्ट सवाल, क्या बात करते हो, बहुत बढ़िया। ठीक है, ये देखो पार्टिकल परफॉर्मिंग मैक्सिमम वेलोसिटी मैक्सिमम एक्सेलरेशन, ये एक सवाल है यहां पर, कैलकुलेट, ये देखो ये सवाल है, ये मैक्सिमम स्पीड मैक्सिमम एक्सेलरेशन, कितनी बार वही सवाल, रिपीट। यहां पर एक क्वेश्चन है जो हम लोग आराम से उसको सॉल्व कर पाएंगे। कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम और आफ्टर 1 सेकेंड डिस्प्लेसमेंट इज गिवन, फेब 2023 में सवाल आया था। ये x इज इक्वल टू क्या है, 5 साइन ऑफ, अब सुनो मैं, x इज इक्वल टू क्या है, 5 साइन ऑफ ये पाई बाई 3 इंटू टी, 5 साइन ऑफ पाई बाई टी इंटू 3। तो उन्होंने क्या बोला है कि आप लोग वेलोसिटी निकालो, तो वेलोसिटी निकालने का बेसिक फार्मूला क्या है, सो v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, सो v इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ dx, मतलब यहां पर आप लोग अगर ये निकालना चाहते हो तो डिफरेंशिएट करवा लो, तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, 5 साइन ऑफ ये पाई बाई 3 इंटू टी, करवा लो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी, दैट इज dx बाई dt, और ये आपकी वेलोसिटी है। ठीक है, ये कितना आएगा बोलो, 5, डेरिवेटिव ऑफ साइन क्या होता है, कॉस ऑफ ये पाई बाई 3 इंटू टी, डेरिवेटिव ऑफ पाई बाई 3 बोलो कितना आ रहा है, पाई बाई 3। सो वेलोसिटी इन दोनों का पर मल्टीप्लाई करो, 5 पाई 3 इंटू कॉस ऑफ पाई बाई 3 इंटू टी,
तो आफ्टर t इज इक्वल टू 1 सेकेंड्स के लिए बोला है, आफ्टर t इज इक्वल टू 1 सेकेंड्स के लिए, तो एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड के लिए, सो वेलोसिटी इज इक्वल टू ये आपका रहेगा 5 पाई बाई 3 इंटू कॉस ऑफ ये पाई बाई 3 इंटू 1 सेकेंड, तो v इज इक्वल टू ये 5 पाई बाई 3 कॉस पाई बाई 3 जानते हो सब लोग, कॉस पाई बाई 3 माने कॉस पाई बाई 3 माने 1/2, सो फाइनली v इज इक्वल टू आया 5 पाई बाई 6। इसको सॉल्व करेंगे, दैट इज मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब यहां तक हो चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। बेटा कॉन्सेप्ट को और क्लियर करने के लिए हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कराते हैं। जितने ज्यादा हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे उतना आपका कॉन्सेप्ट बहुत ही क्लियर बनेगा, या फिर आपको फिजिक्स से डर नहीं लगेगा। ध्यान से देखो, क्वेश्चन के अंदर सब कुछ गिवन डेटा यहां पर आपको देंगे, तो इक्वेशन ऑफ लीनियर एसएचएम इज गिवन। अच्छा, इक्वेशन दे रखा है, क्या है बेटा, x इज इक्वल टू व्हाट, टेन साइन ऑफ ये 4 पाई टी प्लस पाई बाई 6, ये होता है फेज एंगल। ओहो, अब आगे देखो क्या क्या निकालना चाहते हो आप लोग, एम्पलीट्यूड निकालना है हमें, पीरियड भी निकालना है, फेज कांस्टेंट ऑफ मोशन भी निकालना है, ऑल्सो फाइंड द फेज एंगल दैट इज 1/24 सेकेंड आफ्टर द स्टार्ट। अब प्रॉब्लम ये है कि इतने सारे चीजें आपको निकालना है, बच्चों तो कंफ्यूज होंगे, लेकिन कंफ्यूज आप क्यों हो रहे हो, मैंने आपको बोला था जस्ट अभी अभी हमने यहां पर क्या देखा था कि इक्वेशन क्या था, इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इक्वेशन ऑफ एसएचएम क्या था, x इज इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई। ये तो फाई है आपका फेज कांस्टेंट, फाई क्या है, फेज कांस्टेंट। अरे बाबू फाई क्या है, फेज कांस्टेंट। ओके, जब आप लोग इसको कंपेयर करेंगे ना x तो एम्पलीट्यूड की वैल्यू तुरंत निकल के आई, ये पहला कितना है बोलो, 10 मीटर, नो प्रॉब्लम सर। ओके, फिर साइन, अच्छा सेकेंड वैल्यू आप निकाल सकते हो ओमेगा की वैल्यू कितनी है, ये 4 पाई, ओमेगा की वैल्यू कितनी है 4 पाई। ओके सर, आपने बोला था हमें ये टाइम पीरियड का और ओमेगा का कुछ रिलेशन भी होता है। अब रिलेशन क्या है बोले तो देखो, सो t इज इक्वल टू क्या आएगा, ये 2 पाई बाय ओमेगा आएगा, सो t इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है, ये देखो 4 पाई, सो t इज इक्वल टू कितना होता है 1/2 सेकेंड, 1/2 सेकेंड बोले तो 0.5 सेकेंड, 0.5 सेकेंड ये आपका पीरियड होता है, ये भी निकल के आया। फेज कांस्टेंट बोले तो ये फाई, जब आप लोग इंटीग्रेशन वहां पर जब ले रहे थे तो वहां पर आप इंटीग्रेशन मैथ्स के अंदर आप वहां पर सी पुटअप करवाते हो, लेकिन यहां पर आप लोग क्या पुट कर रहे हो, फाई। अच्छा, फाई की वैल्यू कितनी है, यस सर, ये जो फाई है आपका वो कितना है, दैट इज गोइंग टू बी पाई बाय 6, ये आपका थर्ड नंबर का है, दैट इज फेज कांस्टेंट। अब लास्ट पॉइंट आपको क्या फाइंड करना है, फेज एंगल फाइंड करना है। सर जी ये जो फेज एंगल होता है, हाँ सर ये फेज एंगल होता क्या है, ये देखो, तो यहां पर मैं लिखूं फेज एंगल बोले तो ये ओमेगा टी प्लस फाई होवे, फेज एंगल ओमेगा टी प्लस फाई होवे, और यहां पर ओमेगा टी प्लस फाई कौन है, 4 पाई टी प्लस पाई बाई 6, 4 पाई टी प्लस पाई बाई 6। अब ध्यान दो इधर, ओमेगा, यस सर, ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है, ये 2 पाई बाई टी, ओमेगा की वैल्यू इज गिवन इज हियर, ओमेगा कितना है अभी अभी हमने निकाला था, ओमेगा की वैल्यू कितनी है 4 पाई, यस सर 4 पाई। अब टी कितना है 1/24, ये 1/24, और ये फाई कितना है बोलो, पाई बाई 6। ओके, तो यहां पर 4 1 4 एंड 4 1 4, राइट, यहां पर बोलो कितना आएगा 4 1 4 एंड हियर 6, राइट, तो यहां पर बोलो क्या आएगा पाई बाई 6 प्लस ये देखो पाई बाई 6, सो फाइनली एक बार लिखो 6, ऊपर रहेगा 2 पाई और ये रहेगा पाई बाई 3, दैट इज गोइंग टू बी फेज एंगल। कुछ बच्चे गलती से इसको फेज एंगल बोलते हैं, वो इनिशियल फेज होगा बेटा, वो फेज एंगल नहीं है, या फिर आप कांस्टेंट ऑफ मोशन कह सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो ये आपका सवाल भी सॉल्व हो गया और अच्छी तरह से आपको पूरा कंटेंट, अभी इक्वेशन ऑफ एसएचएम समझ में आ गया। ठीक है, कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस हैं आप लोगों को ये सॉल्व करना है जो कि टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस हैं, 1-2-3 बार अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये क्वेश्चंस बेटा सॉल्व होने वाले हैं। ये भी देखो सेम क्वेश्चंस है,
सिर्फ यहाँ पर आप फॉर्मूला अगर आप अप्लाई करेंगे तो ये v का फॉर्मूला है, v इज इक्वल टू ये प्लस और माइनस ओमेगा अंडर रूट ऑफ ये देखो बॉस a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। उन्होंने आपको v1 v2 दे रखा है, ये v1 की वैल्यू है, ये v2 की वैल्यू है और ये x1 की वैल्यू है, x2 की वैल्यू है। दोनों को आप लोग कंपेयर करके डिवाइड करके आप लोग यहाँ पर वैल्यू निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से आप लोग सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, फिर ये जो नेक्स्ट जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसएचएम जो आपके किताब के अंदर है, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसएचएम आपकी किताब के अंदर है। ये वाली चीज है, ये वाली चीज है, बराबर, ये भी है, राइट, ये भी है। लेकिन ये हम लोग ये बाउंड्री आर्टिकल है। बाउंड्री आर्टिकल किसका है? ये बाउंड्री आर्टिकल वेव्स का है। इसको यहां पर पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम लोग वहां पर भी जब आप लोग वेव्स को स्टार्ट करेंगे तब आप लोग यहां पर अब ले सकते हो, बड़ी अच्छी तरह से ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहां पर सीखने में मजा आएगा और आपके कॉन्सेप्ट और भी क्लियर एंड बेहतर होंगे। तो सबसे बढ़िया इंटरेस्टिंग ये आर्टिकल यहां पर देखो, नेक्स्ट है बेटा कॉम्पोजिशन, मतलब कॉम्बिनेशन। किसका कॉम्बिनेशन? क्या चाहते हो? 2 SHM का कॉम्बिनेशन। 2 SHM अलग अलग होंगे, राइट, दोनों पार्टिकल्स ऑसिलेट करेंगे अबाउट मीन पोजीशन। अच्छा, कॉम्बिनेशन हैविंग अ सेम पीरियड, दोनों का पीरियड कैसा है? सेम, एंड अलोंग द सेम पाथ। अब एक तो प्रॉब्लम यहां पर समझ के लेना पड़ेगा आप लोगों को। एक्चुअली एसएचएम का इक्वेशन क्या होता है जो अभी भी हमने देखा था, वो देखो, x इज इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। अब बताओ यहां पर कितने लोग हैं? 2-3 लोग हैं। एक होता है एम्पलीट्यूड, सेकेंड होता है टाइम पीरियड और थर्ड होता है फेज एंगल। तो उन्होंने यहां पर क्वेश्चन में आर्टिकल में क्या बोला है, इनका सिर्फ सेम पीरियड है, टाइम पीरियड विल बी सेम बट बाकी डिफरेंट, मतलब एम्पलीट्यूड अलग होना चाहिए और फेज एंगल भी अलग होना चाहिए। बेटा ये भी मैं आपको यहां पर रिप्रेजेंट करवा के दिखाऊंगा। मान के चलो कि ये आपका पहला वेव है, देखो ये फर्स्ट वेव यू करके, समझ आया? अब इसका एम्पलीट्यूड कितना है बोलो बॉस? A1। अब दूसरा फेज एंगल अगर मैं स्टार्ट करूं यहां से, ये देखो यहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, ये देखो, मतलब दोनों का टाइम पीरियड सेम है लेकिन दोनों का एम्पलीट्यूड एंड जो स्टार्टिंग जो कर रहे हो मतलब फेज एंगल मतलब डिफरेंट है। सर ये जो डेरिवेशन है ये सर बहुत लंबा डेरिवेशन है और समझने भी प्रॉब्लम आ सकता है। सो बेटा टेंशन तो बिल्कुल नहीं लेंगे आप लोग, राइट। ये काफी मतलब ये जुलाई 2022 को पूछा था, ये था आपका मेन सवाल। क्या था वो? जुलाई 2022, राइट। ये जुलाई में ये क्वेश्चन आया था वो 2022 को, और वो भी उन्होंने क्या बोला था? डिस्कस द एनालिटिकली द कॉम्पोजिशन ऑफ टू लीनियर एसएचएम हैविंग सेम पीरियड एंड अलोंग द सेम पाथ ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालना है। फाइंड द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड व्हेन द फेज डिफरेंस आपका जब 0 रहेगा और π/2 वो भी 4 मार्क्स के लिए। ये 22 का सवाल है, राइट। तो हम लोग पिछली बार आया था, इस बार वो आ सकता है, इसलिए हमें इसको वेरी वेरी स्पेशल कहना पड़ेगा और इसको इंपॉर्टेंट में हम लोग कह सकते हैं वेरी वेरी आईएमपी ये है, आ सकता है, आईएमपी है और इंपॉर्टेंट है, हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने से पहले हम लोगों को ये जब मान के चलो कि आप डिराइव तो करना चाहते हो लेकिन आपके पास नॉलेज होना बहुत जरूरी है, तो कैसे सॉल्व करना है, किस तरह से सॉल्व करना है आपको मैं धीरे धीरे समझाऊंगा। बेटा ध्यान दो, इधर डेरिवेशन काफी इंपॉर्टेंट है, समझ लो इस बात को। उन्होंने क्या बोला है? कॉम्पोजिशन ऑफ टू एसएचएम हैविंग सेम पीरियड। मैंने अभी बोला था कि बेटा सेम पीरियड तो है लेकिन एम्पलीट्यूड एंड फेज डिफरेंस अलग अलग होना चाहिए। अब यहां पर आपने इसका वेव डायग्राम भी देखा है, राइट। ये देखो पहला वेव स्टार्टिंग फ्रॉम यहां पे ओरिजिन से हो रहा है और इसका एम्पलीट्यूड ए है और ये रहा। दूसरा वेव ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हो रहा है, मतलब कुछ एंगल ये रहा उसका फेज एंगल, यहां से स्टार्ट हो रहा है तो, लेकिन इसका जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यानी कि एम्पलीट्यूड, लेकिन का टाइम पीरियड बेटा कैसा है बोलो? सेम है। तो ऐसा स्ट्रक्चर रहेगा, मतलब पार्टिकल ऐसे आइसोलेट करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ध्यान दो, तो जो कुछ भी चीजें हैं आराम से लिखना है। देखो उन्होंने क्या दे रखा है, देखो ध्यान से देखो। कंसिडर अ टू पार्टिकल ऑब्जेक्टेड, राइट, साइनोसाइडली, राइट, simultaneously a two SHM having same period, दोनों का पीरियड कैसा होगा? सेम, along the same path but different amplitude and initial phase। अब आपका मेन इक्वेशन क्या है बोलो? मेन इक्वेशन क्या है? x इज इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा टी
प्लस फाई। तो एक्चुअली आपका सिर्फ और सिर्फ ओमेगा वो एक रहेगा, सेम रहेगा, बट चेंज क्या होने वाला है, ए एंड फाई। तो हम लोग क्या करेंगे, x1 लेंगे, x1 इज इक्वल टू क्या होता है, a1 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई 1। यस सर। दूसरा x2 ये आपका एम्पलीट्यूड a2 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई 2। द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट हम लोग लेंगे x एट एनी इंस्टेंट t इक्वल टू अ वेक्टर सम ऑफ दिस डिस्प्लेसमेंट। बस इतना काफी है। अब हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। थ्योरेटिकल अप्रोच आपको इतना लिखना पड़ेगा। अब हम लोग दोनों को कंबाइन करेंगे, ठीक है। यस अब यहां से हम लोग इसका सॉल्यूशन लिख सकते हैं। दोनों को जब कंबाइन करेंगे तो देखो क्या आएगा, तो x इज इक्वल टू आएगा सर जी x1 प्लस x2। अब करना क्या है, x1 की वैल्यू पुटअप करो, x2 की वैल्यू पुटअप करो। ये कराने भी आपको बहुत डर लगता है सर। जब हम लोग पढ़ाई के लिए बैठते हैं ना तो समझ में नहीं आता कि अगला स्टेप्स क्या है, अगला स्टेप्स क्या है, उसको याद क्यों करते हो, उसको रटते क्यों हो। जब रटेंगे तो अगला स्टेप आपको समझ में नहीं आएगा। अगर आप रटेंगे नहीं, उसको सोच समझ कर अगर धीरे धीरे सॉल्व करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके आंसर्स आएंगे। अब सुनो कैसे सर। अब मुझे क्या करना है, x को x लिखना है। बढ़िया सर। तो x1 की वैल्यू कितनी है, जो अभी अभी हमने बनाया था, x1 कितना था, a1 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई 1। यस। अब बताओ x2 कितना है, x2 a2 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई 2। ओमेगा टी प्लस बोलो कितना है, फाई 2। अब इसके नीचे और सॉल्व करना है सर, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कैसे सॉल्व करें। ये भी सिंपल है बच्चों। आप लोगों ने इन दोनों का एडिशन होता है क्या, नहीं सर। तो अब आप लोगों को यहां पर क्या करना है, एक बेसिक फॉर्मूला यूज करना है। कौन सा फॉर्मूला सर, ये देखो, साइन ऑफ a प्लस बी। ओके, क्या है फॉर्मूला सर, साइन a कॉस b कॉस a साइन b। ये रहा फॉर्मूला, मैथमेटिक्स का फॉर्मूला है। बायो वालों को ये बेसिक मैथ्स में हुआ होगा। सर यही फॉर्मूला क्यों अप्लाई करना है, पहली चीज तो ये है मेरे जान, इन दोनों का एडिशन तो नहीं होगा। इन दोनों के लिए कौन सा फॉर्मूला अवेलेबल नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकली एक फॉर्मूला अवेलेबल यहां तो हो रहा है ना। क्या फॉर्मूला है ये, साइन ए बोले तो क्या आ रहा है, ओमेगा टी, बी बोले तो क्या आ रहा है यहां पर, फाई 1। अब क्या करना है यहां पर, ए बोले तो क्या आ रहा है, ओमेगा टी, बी बोले तो क्या आ रहा है, फाई 2। तो क्यों हम लोग ज्यादा टेंशन ले, अप्लाई करते हैं फॉर्मूला। चलिए एक्स को मैं लिखने वाला हूं x इक्वल टू राइट। अब a1 को मैं a1 लिखने वाला हूं। अब a1 अंदर मल्टीप्लाई करेगा, तो आप क्यों डर रहे हो, राइट। आराम से, मतलब आराम से हो सकता है। साइन a मतलब साइन ओमेगा टी, राइट। अब एक काम करते हैं, a1 हम लोग बाहर रखेंगे पहले, ठीक है। अंदर ये साइन a प्लस बी के लिए साइन a कॉस बी, यस सर, प्लस कॉस a यानी कि कॉस ओमेगा टी साइन बी। ये रहा फाई 1, यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब a1 को a1 लिखेंगे, बाकी के लिए फॉर्मूला अवेलेबल है। फिर a2 को आप लोगों को क्या लिखना है, a2 लिखना है, साइन ऑफ a प्लस बी। तो आगे फॉर्मूला आप लिख सकते हो। क्या फॉर्मूला है देखो एक बार, साइन ओमेगा टी कॉस फाई 2 प्लस कॉस ओमेगा टी साइन फाई 2। और बताओ, बस कुछ नहीं, सिर्फ फॉर्मूला। फिर हम लोग क्या करेंगे, a1 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, a2 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। यही तो होता है, यही होता है प्यार। a1 से अंदर मल्टीप्लाई करो, a2 से अंदर मल्टीप्लाई करो, बाकी और कुछ है यहां पर, कुछ नहीं है। सो x इज इक्वल टू a1 से मल्टीप्लाई करो, देखो क्या आ रहा है, a1 साइन ऑफ ओमेगा टी कॉस फाई 1। फिर a1 अंदर मल्टीप्लाई करवाओ, a1 कॉस ऑफ ओमेगा टी साइन फाई 1। a1 अब मल्टीप्लाई हुआ, आगे भी मल्टीप्लाई करो, a2 साइन ऑफ ओमेगा टी कॉस ऑफ फाई 2। अंदर मल्टीप्लाई करो, a2 कॉस ऑफ ओमेगा टी साइन फाई 2। बस हो गया। साइन ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद a1 को अंदर मल्टीप्लाई किया, a2 को अंदर मल्टीप्लाई किया। अब आगे का क्या प्लान है बाबू, बच्चे कुछ प्लान नहीं है। अब ध्यान दे, यहां पर तूने क्या देखा है, साइन ओमेगा टी। ओके सर, यहां पर है क्या, नहीं है, मारो गोली। यहां पर क्या है, साइन ओमेगा टी। यहां पर है क्या, नहीं। पहले हम लोग इन दोनों को ज्वाइन करेंगे और साइन ओमेगा टी कॉमन निकालेंगे, बात खत्म।
राइट, समझ आ रहा है, चीजें समझ लो। अब मुझे क्या करना है, x को x लिखना है इक्वल टू बच्चों वापस देखो, ये वाला जो कंटेंट आप देख रहे हो, ये वाली चीज और ये वाली चीज, राइट, इन दोनों को एडिशन करना है और साइन ओमेगा टी कॉमन निकालना है। चलिए, सो a1 cos phi 1 प्लस a2 cos phi 2 बाहर कौन निकला बोलो, साइन ऑफ ओमेगा टी। ओके सर, अब मेन सी बात यहां पर प्लस, अब यहां पर भी कॉन्सेप्ट करवा, ये क्या है बेटा, a1 cos ओमेगा टी साइन phi 1, a2 cos ओमेगा टी साइन phi 2। यहां पर cos ओमेगा टी, जैसे हमने साइन ओमेगा टी को बाहर निकाला था, सेम चीज है बेटा, सेम चीज। यहां पर a1 साइन ओमेगा टी cos phi 1, इन दोनों को ऐड करने के बाद मैंने कॉमन ले लिया है। ऑलराइट, अगर कुछ आपको समझ नहीं आ रहा है तो मैं और एक स्टेप्स करवाता हूं, रिलैक्स। आ जाओ नेक्स्ट पेज पे आएंगे। ये देखो a1 साइन ओमेगा टी cos phi 1, x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी cos phi 1, यस, प्लस, आ जाओ पीछे, ये मैंने उठाया है, अब पहले मैं इसको उठाऊंगा, a2 साइन ओमेगा टी cos phi 2, a2 साइन ओमेगा टी cos phi 2, ये एक चीज बन गई। फिर बीच में क्या है बोलो, प्लस, आ जाओ पीछे, ये a1 cos ओमेगा टी साई phi 1, राइट, a1 cos ओमेगा टी साई phi 1, a1 cos ओमेगा टी साइन phi 1 प्लस, और बोलो कहां गया वो, ये a2 cos ओमेगा टी साइन phi 2, a2 cos ओमेगा टी, a2 cos ओमेगा टी साइन phi 2, ये एक चीज है। इतना डिफिकल्ट मतलब जैसा लग रहा है वो इतना डिफिकल्ट नहीं है बेटा, ध्यान दो बेटा, बहुत इजी है ये, समझ लो इस बात को। जैसे तू पानी पीता है वैसे यूं ही आसान है, सिर्फ आपको चलते जाना है। ये साइन ओमेगा टी और ये साइन ओमेगा टी दोनों सेम है, दोनों सेम होने के बाद क्या करते हैं हम लोग, कॉमन निकालते हैं, निकालो कॉमन। सो x इज इक्वल टू a1 cos phi 2 प्लस, अरे phi 1, राइट, a2 cos phi 2, बाहर क्या निकला बोलो, साइन ऑफ ओमेगा टी, प्लस, यहां से क्या आपको कॉमन लेना चाहते हो बोलो, यहां से ये cos ओमेगा टी आपको बाहर लेना है। बाकी ध्यान दो बॉस, a1 साइन phi 1 प्लस a2 साइन phi 2, कॉमन कौन निकला रे, cos ऑफ ओमेगा टी। अब a1 a2 एंड phi 2 आर कांस्टेंट। इक्वेशन को और मॉडिफाई बनाने के लिए, अगर आपको इक्वेशन को बहुत अच्छा बनाना है तो हम लिख सकते हैं ना, a1 a2 एंड phi 2 आर कांस्टेंट, तो हम लोग पुट कर सकते हैं न्यू कांस्टेंट, मतलब 2 into 4 प्लस 8/10, ये सब लोग क्या है, कांस्टेंट, और इनका कैलकुलेशन भी क्या होता है, कांस्टेंट। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, ये पूरा कॉस का है तो यहां पर क्या करेंगे, ये पूरा अगर क्लास कॉस का झमेला है तो पुट कर सकते हैं लेट कैपिटल आर कॉस डेल्टा, पुट करो, मतलब प्रॉपर। सर यही क्यों पुट करना चाहते हो, प्रॉपर मतलब इक्वेशन प्रॉपर फॉर्मेट में आने के लिए। हमने क्या पुट किया बोलो एक बार, a1 cos phi 1, a2 cos phi 2, यहां पर cos phi 1 है, क्या है, cos phi 1, cos phi 1, ठीक है। और दूसरा r साइन डेल्टा, इक्वेशन नंबर 1 दे दो, r साइन डेल्टा, ये r साइन डेल्टा, ये वाली वैल्यू पुटअप करो। सो a1 साइन phi 1, a1 साइन phi 1 प्लस a2 साइन phi 2, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब जो कुछ भी हमने यहां पर वैल्यू जो सब्स्टिट्यूट की है उनको प्रॉपर अरेंजमेंट करवा लो, प्रॉपर लिखो। ये देखो x को मुझे x लिखना है इक्वल टू, अरे क्यों ऐसा कर रहा है, अब x को मुझे x लिखना है इक्वल टू, ओहो बहुत अच्छे सर। अब ये पहले लिखो साइन ओमेगा टी, लिखो फर्स्ट ऑफ ऑल साइन ओमेगा टी, उसके बाद ये वाली चीज लिखो कॉस, आर कॉस डेल्टा,
इंटू आर कॉस डेल्टा प्लस, फिर आप लोग लिखो कॉस ओमेगा टी, राइट सर, दिस इज कॉस ओमेगा टी, और इसके अंत में लिखो ये क्या है, आर साइन डेल्टा, आर साइन डेल्टा। तो यहां से क्या कॉमन निकल के आएगा बोलो, आर आर, एक्स इज इक्वल टू, ये आर निकला बाहर, राइट, ये साइन ओमेगा टी कॉस डेल्टा, कॉस ओमेगा टी साइन डेल्टा, वापिस से वही फॉर्मूला आ गया। अब आर को आप लोग क्या लिखेंगे बोलो, आर लिखेंगे सर, सो एक्स इज इक्वल टू आर, आता यहां पर फॉर्मूला साइन ए कॉस बी, यस सर, प्लस कॉस ए साइन बी, तो ये फॉर्मूला बन गया साइन ऑफ ए प्लस बी। अब ए बोले तो कौन है, ओमेगा टी, कंपेयर करो, बी बोले तो कौन है, डेल्टा, ओहो डेल्टा, तो आर साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस डेल्टा, ये है आपका रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। दोनों वेव्स का रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ये रहा, दोनों वेव्स का रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ये रहा, क्या रहा बेटा, एक्स इज इक्वल टू कैपिटल आर साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस डेल्टा, ये रहा। अब ये आर क्या है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, ये डेल्टा क्या है, फेज एंगल, राइट, इनिशियल फेज एंगल, सो आर इज इक्वल टू क्या है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, यस सर। और हमारा टारगेट अब क्या है, आर की वैल्यू निकालो, डेल्टा की वैल्यू निकालो, बस बात खत्म। आर की वैल्यू निकालो, डेल्टा की वैल्यू निकालो, ये देखो बहुत ही अच्छी चीज है बेटा, समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं इतना सर। दे डिस्कस द एनालिटिकल मेथड, दोनों वेव्स हैं यहां पर, ये रहा मेन टारगेट, यहां से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है आपका, x1 a1 साइन ऑफ ओमेगा टी phi1, a2 साइन ऑफ ओमेगा टी phi2, राइट। सो वैल्यूज को पुटअप करने के बाद वी गेट द परफेक्ट आंसर। क्या बात कर रहे हो सर, यस डेफिनेटली, हमने दोनों को ऐड करवाया, वैल्यूज पुटअप की, फॉर्मूला बेसिक फॉर्मूला अप्लाई किया, और फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कहां सर, स्टार किसे कहेंगे, स्टार किसे कहेंगे बेटा, स्टार आप लोग इसको कहना है, इस वाले स्टेप्स को, ये वाले स्टार, ये इस वाले स्टेप को स्टार समझना है, ठीक है। ये आर कॉस डेल्टा, आर साइन डेल्टा, ये वाला अगर ये समझ में आया तो पूरा बात बीच में रिमेनिंग पार्ट समझ में आता है। यस सर। सर क्वेश्चन तो देखने में या फिर डेरिवेशन देखने में डिफिकल्ट लग रहा है ना बेटा, ना, बहुत आसान है, एक बार आप ट्राई तो करो, प्रैक्टिस करो, मजा आएगा। अब टारगेट है आर निकालने का, तो आर कहां से मिलेगा, आर यहां से मिलेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, एडिंग एंड स्क्वेयरिंग इक्वेशन नंबर 1, राइट। तो यहां पर आपको आर निकालना है, ये भी स्टार बनता है बॉस, एडिंग, यस, एंड अच्छा स्क्वायर एंड ऐड, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 क्या करना है, स्क्वायर भी करना है एंड ऐड भी करना है, ठीक है। तो स्क्वायर भी कराएंगे, ऐड भी कराएंगे, बात खत्म। देखो ये आर स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर डेल्टा, ठीक है। यहां पर ये आर साइन डेल्टा थोड़ा सा अलग पार्ट है लेकिन अच्छा है, ये देखो आर साइन डेल्टा ब्रैकेट का स्क्वायर, आर कॉस डेल्टा ब्रैकेट का स्क्वायर। ये आर साइन डेल्टा ब्रैकेट का, आर साइन डेल्टा क्या है, व्हाट इज आर साइन डेल्टा, आर साइन डेल्टा मतलब a1 साइन phi1, a2 साइन phi2, राइट। यहां पर देखो a1 साइन phi1 प्लस a2 साइन phi2 ब्रैकेट का स्क्वायर, यस, प्लस। डिफिकल्ट लगता है लेकिन बेटा बिल्कुल डरो मत, काफी आसान है, इंटरेस्टिंग है, ठीक है। ये आर का स्क्वायर, आर कॉस डेल्टा मतलब क्या है, a1 cos phi1, a1 cos phi1, ओहो, a2 cos phi2 ब्रैकेट का स्क्वायर। अब कुछ नहीं करना है, एक्सपांशन a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करो, हो गया। देखो आर का स्क्वायर क्या हुआ, आर स्क्वायर, ये रहा साइन स्क्वायर डेल्टा प्लस आर का स्क्वायर क्या है, आर स्क्वायर, ये रहा कॉस स्क्वायर डेल्टा इज इक्वल टू, अब a1 अब a प्लस बी ब्रैकेट का स्क्वायर का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। सो a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, देखो a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये रहा बेसिक फॉर्मूला। a मतलब कौन, a1 साइन phi1,
ए मतलब कौन, a1 sin phi 1, बी मतलब कौन, a2 sin phi 2, ए स्क्वायर लगा दो फॉर्मूला, ए स्क्वायर यानी कि a1 स्क्वायर साइन स्क्वायर phi 1, राइट, a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर phi 2 प्लस, अब इन दोनों का जोड़ मतलब ट्वाइस a1 a2 एंड हियर साइन phi 1, यस 1 मिनट, साइन phi 1 एंड साइन phi 2, ये रहा a प्लस बी ब्रैकेट का स्क्वायर, ठीक है। अब प्लस इसकी बारी, ये रहा इसका एक्सपांशन फॉर्मूला a1, ये देखो a1 sin phi 1, ये रहा a प्लस बी ब्रैकेट का स्क्वायर, a प्लस ब्रैकेट का स्क्वायर फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी, बात खत्म। तो वैसे ही यहां पर आपका आगे बढ़ रहा है, ठीक है सर, नो प्रॉब्लम। अब मजा आएगा, अब इसको एक्सपांड करो, चलिए a1 स्क्वायर कॉस phi 1 स्क्वायर, राइट, a2 स्क्वायर कॉस phi 2 स्क्वायर, राइट, प्लस इन दोनों का ये देखो 2a1 a2 cos phi 1 cos phi 2, बस लगता है लंबा लेकिन नहीं है, थोड़ा सा और हम लोग इसको और मॉडिफाई करेंगे। आर स्क्वायर को लेना है कॉमन, अंदर देखो साइन स्क्वायर डेल्टा कॉस स्क्वायर डेल्टा। बच्चों एक काम करते हैं, ध्यान में रखना, पहले हम लोग इसका और इसका हम लोग लगाएंगे जुगाड़, बिकॉज यहां पर a1 स्क्वायर, यहां पर भी a1 स्क्वायर, राइट, तो कोई प्रॉब्लम नहीं सर। ये देखो a1 स्क्वायर साइन स्क्वायर phi 1, a1 स्क्वायर कॉस स्क्वायर phi 1, ये रहेगा प्लस, फिर हम लोग इसका जुगाड़ और इसका जुगाड़ लगाएंगे। बहुत बढ़िया सर, कैसे देखो a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर phi 2, a2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर phi 2, हो गया सर ये भी परफेक्ट, प्लस यस a2 स्क्वायर, ये रहा, ठीक है, प्लस सर, हो गया, ठीक। अब इन दोनों का जुगाड़, किन दोनों का सर, ये देखो ये 2a1 a2 साइन phi 1 साइन phi 2, ये देखो 2a1 a2 साइन phi 1 साइन phi 2, इसको कॉपी करो, प्लस 2a1 a2, यस, ये cos phi 1 और cos phi 2। वैसे ये डेरिवेशन लंबा दिखता है लेकिन पूरा मैथमेटिकल डेरिवेशन है, दिखता है लंबा लेकिन पूरा कंप्लीटली मैथमेटिकल डेरिवेशन है। तो और कुछ प्रॉब्लम नहीं बेटा, इसको यहां पर हम लोग आर स्क्वायर लिखेंगे और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, 10th क्लास का फॉर्मूला, साइन स्क्वायर प्लस कॉस इसकी वैल्यू 1 होती है। यहां से आप लोग a1 स्क्वायर को कॉमन ले लो, राइट, a1 स्क्वायर निकला कॉमन, यहां पर देखो ये साइन स्क्वायर phi 1 और ये साइन स्क्वायर phi 2, ठीक है, प्लस यहां से आप लोग कॉमन ले लो a2 स्क्वायर, राइट, तो अंदर क्या मिलेगा बोलो, दिस इज साइन स्क्वायर phi 2 एंड cos स्क्वायर phi 2, दिस इज cos स्क्वायर phi 2, प्लस यहां से आप लोग क्या कॉमन लेंगे बोलो, 2a1 a2 इन ब्रैकेट, ये देखो साइन phi 1 साइन phi 2 प्लस cos phi 1 एंड cos phi 2, बस। अब ये भी जो आपने फॉर्मूला देखा है उसी के ऊपर बेस्ड है, जैसे कि r1 स्क्वायर इंटू 1 r1 स्क्वायर, ये रहा आपका a1 स्क्वायर प्लस इसकी वैल्यू 1 होगी बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू भी 1 होगी, ये आपका a2 स्क्वायर है, यस सर, प्लस अब ये 2a1 a2, ये क्या है 2a1 a2, 2a1 a2। बच्चों एक स्टार मैं फॉर्मूला यहां पर देने जा रहा हूं, स्टार देखो क्या फॉर्मूला है, cos a cos b साइन a साइन b, यानी कि cos ऑफ a माइनस b, cos a cos b प्लस साइन a साइन b इज इक्वल टू cos ऑफ a माइनस b। वैसे ये देखो cos a cos b साइन a साइन b, cos ऑफ a माइनस b, तो यहां पर आप लोग लिख सकते हो cos ऑफ phi 1 माइनस phi 2 डायरेक्ट। तो रिजल्टेंट r का जो फॉर्मूला मिला वो देखो कितना है बॉस, a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर, ये देखो 2a1 a2 cos ऑफ phi 1 माइनस phi 2, दिस इज रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, यही आपको चाहिए था। देखो डेरिवेशन कितना लंबा लग रहा है, ये देखो यहां से शुरू हुआ था, यहां से स्टार्ट हुआ था,
ये रहा उसका क्वेश्चन जो पिछली स्लाइड में आना चाहिए था। फिर यहां से डेरिवेशन अब हमने करना स्टार्ट किया। फिर ये रहा इतना सारा, वीडियो को पॉज करके बार बार रिपीट प्रैक्टिस करना पड़ेगा। कितने फॉर्मूले अप्लाई किए हैं, आर इज इक्वल एक्स इज इक्वल टू व्हाट, आर साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस डेल्टा। ये वाली देखो चीजें कुछ नहीं करना है, फॉर्मूलाज में पुटअप करना है। ये स्टार है, ये क्या है, स्टार है, लिखना पड़ेगा एक बार, ये क्या है, स्टार है, स्टार। ठीक है सर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी समझ में आया है। अब ये मेन टारगेट, मेन फॉर्मूला, ठीक है। तो अभी तक तो ये समझ में आया है कि मेन इक्वेशन क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल मेन इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल टू, अच्छा ये तो हो गया, ठीक, और कुछ नहीं। एक काम करते हैं, डिवाइड सेकेंड बाय फर्स्ट, डिवाइड सेकेंड बाय फर्स्ट, उसके बाद ही देंगे फर्स्ट। ऊपर क्या रहेगा, आर साइन डेल्टा, नीचे क्या रहेगा, आर कॉस डेल्टा। ऊपर क्या है बेटा, a1 साइन फाई 1 प्लस a2 साइन फाई 2, नीचे a1 कॉस फाई 1 a2 कॉस फाई 2। आर गेट कैंसिल। साइन अपॉन कॉस क्या होता है बोलो, टैन डेल्टा। साइन अपॉन कॉस क्या होता है बोलो, साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टैन डेल्टा। ठीक है सर, ये देखो टैन डेल्टा, टैन डेल्टा। तो ये रहा आपका a1 साइन फाई 1 प्लस a2 साइन फाई 2 डिवाइडेड बाय, कम ऑन, a1 कॉस फाई 1 a2 कॉस फाई 2। या फिर उसको आप और मॉडिफाई करना चाहते हो तो डेल्टा इज इक्वल टू, देखो टैन इनवर्स ऑफ a1 साइन फाई 1 a2 साइन फाई 2, राइट, साइन ऑफ फाई 2 डिवाइडेड बाय a1 cos फाई 1, a1 cos फाई 1, a1 cos फाई 1 प्लस a2 cos फाई 2। ठीक है, ये रहा डेल्टा। इतनी सारी चीजें आपको समझ में आया, ठीक है, ऑल राइट, यस। अब यहां पर पुरानी बातें जो कि इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, इधर ध्यान दो। यहां पर कितने केसेस, 2 केस फाइंड करने के लिए बोला है। कितने केसेस, 2 केसेस, ठीक है। यहां पर पहला पॉइंट आ जाओ, कहा क्या क्या क्वेश्चन था, आ जाओ फर्स्ट पॉइंट। और 0 रेडियन, अगर आपका एंगल 0 रेडियन है तो निकालो क्या आएगा। अगर आपका एंगल 0 रेडियन है तो निकालो क्या आएगा, ठीक है, ओके। तो आपका मतलब a1 की वैल्यू है, व्हाट इज वैल्यू ऑफ r, ये केस फर्स्ट जो है हम लोग यहां पर लेंगे, दैट इज फाई 1 माइनस फाई 2 इज इक्वल टू 0। फाई 1 माइनस फाई 2 इज इक्वल टू 0। आर की वैल्यू देखो यहां पर क्या दिया है, आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, फॉर्मूला मालूम है बॉस, a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर 2a1 a2 कॉस ऑफ फाई 1 माइनस फाई 2। फाई 1 माइनस फाई 2 यानी कि 0। अच्छा, अगर फाई 1 माइनस फाई 2 0 है तो कॉस 0 कितना होगा, 1 होगा। कॉस 0 कितना होगा, 1 होगा। सो r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, ये रहा आपका a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर 2a1 a2 कॉस वैल्यू 1। तो आपने अभी भी देखा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो लिख सकते हैं ना आप r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ये a1 प्लस a2 ब्रैकेट का स्क्वायर, सो रूट एंड स्क्वायर गेट कैंसिल, सिंपल r इज इक्वल टू मिला आपको a1 प्लस a2। जब आपका एंगल 0 रेडियन है तो आपका r इज इक्वल टू आएगा a1 प्लस a2। दूसरा सेकेंड आपको क्या फाइंड करने के लिए बोला था, फाई 1 माइनस फाई 2। फाई 1 माइनस फाई 2 वैल्यू कितना होता है, पाई बाई 2, यानी कि कॉस पाई बाई 2, यानी कि कॉस पाई बाई 2 वो कितना होता है बेटा, 0। तो पुट द वैल्यूज, यहां पर वैल्यू पुटअप करो। सो r इज इक्वल टू देखो r इज इक्वल टू देखो स्क्वायर रूट ऑफ, राइट, स्क्वायर रूट ऑफ a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर 2a1 a2 कॉस पाई बाई 2, यहां पर पुट करो, कितना आ रहा है, 0। तो r इज इक्वल टू सिर्फ इतना आएगा, ये देखो a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर, ये रहा आंसर, बस बात खत्म। तो अभी तक के कितने फॉर्मूलाज है यहां पर जो हमने अभी अभी करवाए थे, कितने फॉर्मूलाज। फर्स्ट फॉर्मूला ये देखो, फर्स्ट फॉर्मूला x इज इक्वल टू r साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस डेल्टा। सेकेंड फॉर्मूला कहां है, ये r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर 2a1 a2 कॉस ऑफ
φ1 माइनस φ2 इसके केसेस, और ये डेल्टा। तो बस और कुछ नहीं, एक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, काफी आपको मजा आएगा। टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है ये। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑसिलेशन ऑफ द पार्टिकल गिवन बाय x इज इक्वल टू, अच्छा, a साइन ऑफ ओमेगा टी, b cos of omega t, where a and b are the constant. Prove that the particle perform linear SHM amplitude a is equal to square root of a1 square plus b1 square. अब जाहिर सी बात यह है कि मैं इसको शॉर्टकट तरीके से सॉल्व कराऊंगा। x को मुझे x लिखना है, एक्चुअली a साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस b। अब इस cos को अगर हम लोग साइन में बदलेंगे तो देखो क्या आएगा, साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू क्या होता है, कॉस। साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू क्या होता है, कॉस। जब हम लोग लास्ट क्लास में जब हमने यहां पर एक्सप्लेन किया था, x इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी, a2 साइन ओमेगा टी, राइट। ये φ1 और ये φ2। तो फेज डिफरेंस कितना है, फेज डिफरेंस है पाई बाई टू, राइट। ओमेगा टी यहां पर ध्यान दो, a1 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस φ1 प्लस a2 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस φ2। तो a1 की वैल्यू कितनी मिली, अच्छा, a1 की वैल्यू कितनी मिली, स्मॉल a, a2 की वैल्यू कितनी मिली, स्मॉल b। और फेज डिफरेंस φ2 माइनस φ1 कितना है, तो फेज डिफरेंस किया फिर φ1 माइनस φ2 कितना है, पाई बाई टू, पाई बाई टू। अगर आपका फेज डिफरेंस अगर पाई बाई टू है तो अभी हमने सॉल्व किया था a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर, बात खत्म। सो व्हाट r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, हेंस प्रूफ हो गया। डरने वाली बात नहीं है, ठीक है। और एक ये वाला देखो, टू पैरेलल SHM रिप्रेजेंटेड बाय x1, दिस इज वैल्यू ऑफ a1, यस सर, वैल्यू ऑफ a1, और ये है वैल्यू ऑफ a2, यस सर, दिस इज वैल्यू ऑफ a2, राइट। ये फेज कितना है, पाई बाई 3, ये कितना है, पाई बाई 4। 60 माइनस 40 फेज डिफरेंस यानी कि 20 डिग्री। तो लॉग टेबल आपको नहीं मिलेगा, इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करने में तकलीफ होगी। तो ये वाला क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन क्वेश्चन काफी आसान है, इंटरेस्टिंग है। सर कैसे, सर बहुत ईजी है, देखो। तो एम्पलीट्यूड निकालने के लिए r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, ध्यान दो, a1 स्क्वायर, व्हाट इज a1, 5 का स्क्वायर, a2 स्क्वायर 3 का स्क्वायर, 2 a1 मतलब 5 इंटू 3 कॉस ऑफ, ये देखो पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 4। ये तो वैल्यू इसकी नहीं मिलेगी, लॉग टेबल देखना पड़ेगा। बस यहीं पे हम लोग यहीं पे हम लोग आज का सेशन हम लोग खत्म करेंगे। तो ऑसिलेशन का सेकेंड पार्ट तुरंत आपको मिलेगा। बस कुछ नहीं करना है, आराम से, बड़े ध्यान से, बड़े मन से आप लोगों को मेरा ये कहना है कि बच्चों ये वाला वीडियो पूरा देखें। हम लोग ऑसिलेशन के 2 पार्ट्स बनाए हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियोस में। सी यू देन, बाय बाय।